Okay, सबसे पहले गुड इवनिंग and thank you for joining this Zoom session. Actually, I had initiated one Zoom session पहले, बहुत पहले, लेकिन वो किन्हीं कारण नहीं हो पाया। तो आज ये Zoom session हुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ईमेल से पूछते हो, चैट से पूछते हो, बहुत मुश्किल हो जाता है कि मेरे को आंसर करने के लिए। और थोड़े टाइम पे मैंने ये भी किया था यूट्यूब लाइव पे भी, और चैट से पूछते हैं तो आधा चीज़ समझ में नहीं आता, क्योंकि चैट में उतना पूछ नहीं सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक वन टू वन कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग फेस टू फेस या डायरेक्टली। तो एक एक करके पूछने से तो फिर मैं आई कैन बेटर एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा एक आज का प्लान बता देता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, आपको सारा, आपको आई थिंक यू कैन सी माई स्क्रीन राइट एवरीवन। तो एजेंडा होगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, उसके बाद हेलो। यूएस वीजा के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद B1 B2 वीजा के स्पेसिफिक आज के हिसाब से क्या है प्रॉब्लम बताऊंगा। उसके लिए 2-2 मिनट लूंगा मैं। उसके बाद मैं आप पे छोड़ दूंगा कि एक एक करके आप अपना केस के बारे में बताइए, मैं आंसर करूंगा, ठीक है। तो दिस इज द प्लान, ज़्यादा प्लान नहीं है। तो स्टार्टिंग में देखिए, मैं एक्चुअली यूएस वीज़ा के बारे में कुछ सालों से मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली आई स्टार्टेड एज ए पैशन, तो मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया, स्पेशली ऑन B1 B2 वीज़ा। आप कहीं पे भी आप चेक कर लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, जैसे मैं कंटेंट देता हूँ कोई देता नहीं है, और जिसको भी गाइडेंस चाहिए होता है मेरी तरह कोई देता नहीं है, नंबर वन, ठीक है। और हम बात करते हैं अभी, तो बेसिक प्रेजेंटेशन ऑफ यूएस वीज़ा प्रोसेस। देखिए, यूएस वीजा बहुत तरीके के हैं। एक है B1 B2 वीजा, जो आज जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा वो है B1 होता है बिजनेस वीजा। B2 होता है विजिटर वीजा, जहाँ पे आप सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए रह के वापस आना है। यू कैन नॉट स्टे देयर, वहाँ पे रह नहीं सकते, वहाँ पे कोई जॉब नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ पे इस कॉल पे बताना चाहता था, B1 B2 वीजा सिर्फ विजिटर वीजा है। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि सर B1 B2 वीजा तो 6 महीने का वैलिडिटी है, मैं 6 महीने रह के आऊंगा। अच्छा, नहीं रह सकते। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, अगर 6 महीना रहना भी है, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे क्यों रहना 6 महीने, राइट। इट्स शॉर्ट टर्म। उसके बाद वर्क परमिट वीजा होता है, जैसे H1B हो गया, वो तो लाइक व्हाइट कलर जॉब के लिए है, हाई हाई जॉब के लिए। प्लस L1 वीजा है जो इंटर कंपनी ट्रांसफर। उसके बाद स्टूडेंट जाते हैं F1 के लिए, वो सब रेसिडेंट वीजा है, वहाँ पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अब मैं B1 B2 वीजा के बारे में थोड़ा सा बता दिया, और भी बता देता हूँ। वी कैन नॉट स्टे लॉन्ग, ये स्पेशली नॉन इमिग्रेंट वीजा है। थोड़ा सा शॉर्ट टाइम रह के वापस आना है, ठीक है। और इंडिया में क्या होता है कि पहले एक बायोमेट्रिक होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रोसेस भी बता देता हूँ। सबसे पहले यूएस वीजा एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ता है, जो इसका मैं सीरीज शुरू कर दिया, बहुत ही आसान है। और उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। पहले क्या होता था पैंडेमिक के पहले, ये आज बायोमेट्रिक हो तो नेक्स्ट डे इंटरव्यू होता था। आजकल क्या हो रहा है कि बायोमेट्रिक आज है तो इंटरव्यू कल भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी क्या हो रहा है कि हैदराबाद में ये है, क्या बोलते हैं, वो बायोमेट्रिक है तो दिल्ली में इंटरव्यू, ऐसा भी हुआ है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्यों चाहिए, कितना अर्जेंट है, इट्स ऑल प्योरली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज मैं देख रहा हूँ कि लोग लगातार मेरे को ईमेल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि सीजीए का प्रोफाइल। देखिए, ये एक चीज है, जिस किसी ने भी अपॉइंटमेंट लिया है पुराने पोर्टल पे, ओके, उनका कुछ नहीं करना है, वो अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। बाई चांस आपको लगता है कि मतलब आपको कोई चेंजेस करना है DS 160 में, मेरी वीडियो बंद है ना। तो आप नया DS 160 फिलअप करके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। मान लीजिए कि ओल्ड सीजे पोर्टल में आपने 4 लोगों का, अपने फैमिली का बनाया था पोर्टल, बुक किया था अपॉइंटमेंट, लेकिन आप नए सीजे पोर्टल में लॉग इन करने से सिर्फ आपका दिख रहा है, आपके डिपेंडेंस का नहीं दिख रहा है। आपको लगता है कि डिपेंडेंस का नहीं आया, ऐसा नहीं है, थोड़ा ग्लिच है वहाँ पे, सिस्टम का प्रॉब्लम है, अभी तक सही नहीं हुआ। एक्चुअली आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब जैसे वो बायोमेट्रिक में चेक करेंगे तो चारों के चारों लोग आ जाएंगे, लेकिन दिखेगा नहीं नए पोर्टल पे, ठीक है। और इसलिए बोलता हूँ कि आपको मतलब नए पोर्टल में ज्यादा छेड़खानी नहीं करना है। अगर आप नए पोर्टल में ही फर्स्ट टाइम प्रोफाइल बना के वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं फीस पे करके, वीजा फीस, अपॉइंटमेंट बुक किया, तो देर इज नो इश्यू। लेकिन पुराने से नया आने में ज्यादा चीजें मत करना। लास्ट पॉइंट बिफोर यू स्टार्ट ऑफ द इंटरेक्शन सेशन, क्वेश्चन आंसर्स। हर रोज मेरे को 20 या 25 ईमेल आता है, सर मेरा सीजीआई अकाउंट हैक हो गया, रिट्रीव कीजिए, हेल्प कीजिए। मैं बहुत सारे वीडियो में बोल भी चुका हूँ कि सीजीआई अकाउंट हैक होता नहीं है, आप खुद करवाते हैं। अपना यूजर इन पासवर्ड किसी को देना नहीं है।
आप क्यों देते हैं कि कोई कोई भी किसी भी सोशल मीडिया में आके बोलता है कि मैं आपका क्या बोलते हैं, आपका जो अपॉइंटमेंट है नियर डेट में लेके दे दूंगा, आप दीजिए। तो पहली बात तो पैसा नहीं पूछेगा, उसके बाद थोड़ा पैसा पूछेगा, कुछ पूछते रहेगा वो। आप आपका अकाउंट वो चेंज कर देगा। आप वो तब तक पैसा पूछते रहेगा जो भी स्कैमर है, तब जब तक आपके पास पैसा खत्म नहीं होता। लेकिन वो आपका जो भी है ये क्रेडेंशियल्स नहीं देगा, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं देगा। इसलिए मेरा एक एडवाइस है कि कोई भी बोले कि मतलब मैं इमीडिएटली अपॉइंटमेंट लेके दूंगा, देना मत कोई भी हो। फिर भी आप देना चाहते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिए, क्या कंपनी है क्या है, अगर जेन्युइन है या नहीं। वो भी कोई शॉर्टकट नहीं है, वो भी लगातार ट्राई करते हैं। तो वो कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। ओके, कुछ बेसिक फीस के साथ। अदरवाइज माई एडवाइस इज डू नॉट शेयर योर यूजर एंड पासवर्ड टू एनीवन। ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा चीज। अब मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ एक एक करके सभी को, सभी एक ही बार नहीं, वन बाय वन शुरू करते हैं आपके केस के बारे में। सभी एक ही बार बोलेंगे तो बाद में किसी को समझ में नहीं आएगा, एक एक करके जो भी बिल्कुल जिसको भी बिल्कुल। करना है हाँ जी एक। सर जी। हाँ, हाँ सबसे जी पहले हाँ जी सर छोटा जी। सा फॉर्मेट ये होगा, एक मिनट बता देता हूँ। जिसको भी केस के बारे में डिस्कस करना, अपना नाम बताए, छोटा सा बैकग्राउंड बताए, उसके बाद अपना क्वेश्चन। ठीक है। हाँ 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 जी बताइए। सर, मेरा नाम संजीव खन्ना है। ठीक है संजीव जी, नमस्ते। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सर रायकोट पंजाब लुधियाना से बात कर रहा हूँ सर। हाँ, अच्छा, अच्छा लगा, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे हाँ पास जी वहां से। सर। हाँ जी, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत हम्म, अच्छी जानकारी दे रहे हैं सब। मैं हम्म, आपकी वीडियो बहुत देर से देख रहा हूँ। हम्म। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे ना सर सिस्टर रहती है यूएसए में। ये वन सिस्टर है? मेरी सिस्टर, रियल सिस्टर छोटी। ठीक है। उसको 2012 का सिटीजन हुई हुई है, वो 2012 से। 2012 में सिटीजन हुई है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने मेरा सिबलिंग का लगाया हुआ है सर 2014 में। ठीक है, ब्रदर सिस्टर का जो ब्लड रिलेशन होता है। समझ गया। अ, उसके बाद मैंने सर कभी उन्होंने मुझे बुलाया भी, मैंने कभी कहा नहीं भी कोई बात नहीं फिर आऊंगा जैसे भी है। उन्होंने मेरा, फिर कोविड आ गया बीच में। हम्म। हाँ हाँ। अब उन्होंने मेरा विजिटर वीजा अप्लाई किया हुआ है जी मुझे। फिर भी 1 साल से कम ही समय लगा, क्यों उन्होंने री शेड्यूल करके मेरा, वो आपकी वीडियो देखता रहा वैसे ही उसको बताता रहा जैसे। उसने मेरा रीशेड्यूल करके सर, पहले पुराने पोर्टल से नई पोर्टल में रीशेड्यूल किया मेरा। उसने अपॉइंटमेंट अभी मार्च का है, 1 मार्च का मार्च इंटरव्यू। का, हाँ हाँ, एक महीना हाँ है जी हाँ आपके जी। पास। हाँ जी हाँ जी, मैंने आपको मेल भी की थी एक बार। हाँ, देखना पड़ेगा, बहुत सारे मेल है। हाँ हाँ हाँ, जी बोलिए। हाँ, सर, उसमें मेरे को ये दिक्कत है, मेरा सिबलिंग का लगाया हुआ है। मुझे विजिटर वीजे में कोई तंगी तो नहीं आएगी, परेशानी? ठीक है, आपका क्वेश्चन इतना है और कुछ है तो एक ही बार बता दूंगा मैं। हाँ जी, बस इतना ही क्वेश्चन है सर। फिर मेरा कोई तंगी परेशानी तो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ और मेरा लगाया हुआ है इंटरव्यू का। ठीक है, तो वाइफ को किस हिसाब से लगाया आपने? आपका तो सिबलिंग का हो गया, आपकी वाइफ है इसलिए। नहीं, वाइफ का नहीं लगाया, वैसे ही लगाया आपने उन्होंने विजिटर महीने वीजा के लगाया महीने। ना? हाँ विजिटर जी, वीजा विजिटर लगाया, वीजा बी लगा। वन बी टू। दूसरी बात ये है सर, मेरा बेटा है 17 साल का, उसका मैंने नहीं लगाया, वो घर पे है सर। नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी तो मैं ठीक है। यही बात, हाँ यही बात बोल सकता हूँ कि पीछे वो अगला कहे भी आप होम कंट्री कैसे वापस जाएंगे, क्या आपके पास क्या सबूत है या कोई? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, अभी आपका थोड़ा केस समझ गया मैं। हाँ जी तो ये है कि सबसे पहले आपकी सिस्टर है, सिबलिंग वीजा अप्लाई किया है, राइट? वो हाँ जी। क्या स्टेटस है, इन प्रोग्रेस है या अप्रूव हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्या हुआ? नहीं नहीं सर, अभी तो प्रोग्रेस है। अभी तो इंडिया को प्रोग्रेस है, अभी तो 10 साल हुए हैं ठीक है। तकरीबन। कोई बात नहीं। एक्चुअली इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, यूजुअली वो 2-4 सालों में मैं देखा हूँ कि वो अप्रूव हो जाता है, रिजल्ट आ नहीं जाता है। सर, आपके ये केस में थोड़ा इंडिया लंबा लग इंडिया गया। हाँ ये लंबा लगता है सर। ये हम्म, मेरे जिसमें 2005 6 हम्म। 7 का भी चल रहा है, उनका भी नहीं आया अच्छा अभी अच्छा, तक। ठीक है। वो एक चीज होगा। सेकेंड चीज है कि आपका क्वेश्चन है कि सिबलिंग वीजा चल रहा है, मैं अभी विजिटर वीजा लगा रहा हूँ B1 B2, क्या दिक्कत है? यानी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर ठीक सकते है हैं। जी। आप और आपकी वाइफ हाँ करेंगे जी। ना, बेटा नहीं करेगा? नहीं, बेटा नहीं करेगा सर। तो आप और अपनी वाइफ के साथ करना है, तो आपका पर्पस क्या है बता दीजिए, मैं बताने के पहले। सर मेरा सिर्फ बहन को मिलने का, विजिट हाँ, करने का वही ही करके। पर्पस है, और कुछ नहीं। हाँ, मिलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हाँ बहुत जी सारे केसेस अप्रूव भी हुए, क्योंकि वो केस अलग है। क्या सिबलिंग वीजा हाँ जी। अलग है, वो होता रहेगा। विजिटर वीजा, क्योंकि ठीक है सिबलिंग जी। वीजा अभी नहीं आया रहने के लिए, तब तक हम बहन से मिलके आ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां पे पूछेंगे भी, आपको सही बताना है कि हाँ सिबलिंग वीजा अप्लाई किया, प्रोग्रेस में है अभी। हाँ जी क्योंकि वो नहीं आया, हम मिलके आने के लिए, जब वो अप्रूव होगा तब देखा जाएगा कि यूएस में रहना है या नहीं।
कोई दिक्कत हाँ नहीं, जी, आप अप्लाई ठीक कर है। सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। आप दूसरा ठीक है। क्वेश्चन आपने पूछा कि मतलब क्या आएंगे, क्या गारंटी है, वो तो आपके प्रोफाइल पे डिपेंड होता है कि आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस, जॉब क्या कर रहे हैं, या फिर कौन कौन फैमिली है, जैसे आपने बोला हाँ जी बेटा, सर, मेरा अपना प्रॉपर्टी ही वगैरह बिजनेस वगैरह। है। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे को डॉक्यूमेंट कोई शो करने की जरूरत तो नहीं है मेरे प्रॉपर्टी के, मेरे कोई और कुछ? सभी कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और मतलब ज्यादा जानकारी है तो मेरे चैनल पे और भी वीडियो है, सभी डॉक्यूमेंट लेके ठीक है जाने जी। हैं, प्रोफेशनल, बिजनेस, पर्सनल, एजुकेशन। ठीक है, ठीक आपको है जी। आपका आपके सिस्टर का ये चाहिए, पासपोर्ट कॉपी भी लेके जाना है प्रूफ के लिए। ठीक। और आपकी पासपोर्ट कॉपी। सिस्टर, हाँ आपकी सिस्टर है, आपकी सिस्टर के हस्बैंड जो भी, मतलब अगर शादी हुआ है तो उनका कोई इनकम प्रूफ लेके जाना है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। हम्म? ठीक है जी। और उन्होंने अपने अपनी तौर पे लगाया, अभी सारा खर्चा मैं ही कर रही हूँ जो भी है। हाँ, उसमें एक दिक्कत है। वो क्यों, अगर मैं होता तो मैं ये पूछता, ऑफिसर होता तो क्यों करेंगी, वो आप मिलने के लिए जाना है, वो क्यों करेंगी? उसका मतलब ये है कि आप सक्षम नहीं है खर्चा उठाने के लिए, राइट? तो हम्म, दिक्कत हो जाएगा। देखिए, अगर आप कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको खर्चा अपने हाथ से उठा के जाना पड़ेगा। ठीक है अगर जी। वहां पे बेटी है और पेरेंट्स को बुला रही है, आपके पिताजी हाँ को, जी वो। माताजी को, वो खर्चा उठा रही है, लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपका हाँ जी। खर्चा क्यों उठाना है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप एक बार अपना केस रिव्यू कर देना कि खर्चा कौन ठीक है जी। उठाएगा। मेरे हिसाब से आपको उठाना चाहिए खर्चा। हम्म? ठीक है। ठीक ठीक है, है तो सर, थैंक। थैंक यू, और वीडियो देख लेना, ईमेल करना अगर कुछ ज्यादा जानकारी चाहे तो, दूसरों को भी चांस देते हैं। ठीक है, थैंक यू संजीव जी। ओके जी, थैंक यू जी। ओके। नमस्कार सर। उमंग। नमस्कार। एक एक हाँ करके जी। कौन बात कर रहे हैं, एक उमंग सेकेंड। हाँ उमंग। जी सर, मैं चंडीगढ़ के एक नज़दीक सेकेंड ना, एडवोकेट। उमंग जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक कैन है, आई आप प्रोसीड? वीडियो में आना चाहते हैं या ऑडियो? नहीं सर, ऐसे ही ठीक है। ठीक है, आपका आईडी क्या है बोलिए, मतलब एक मैं दिख नहीं पा रहा हूँ। आपका आईडी, आईडी मतलब वो ये उमंग एक चंग, राइट? उमंग चंग। उमंग चुग। हाँ, उमंग जी बताइए। हाँ, एक्चुअली सर मेरे क्लाइंट ने मुझे इनवाइट किया है। तो मैं क्लाइंट सिटीजन है अमेरिका का। तो क्लाइंट माने आप क्या, मतलब आप बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसर मैं है, या फिर किसी या कंपनी में जॉब करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ डिजिटल ठीक है, मार्केट। सो डिजिटल मार्केटिंग, हाँ। हाँ जी, मेरे क्लाइंट ने मुझे इनवाइट किया है कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि लाइक उस ये वीजा मतलब मैं B1 कैटेगरी में अप्लाई करूँ, राइट? ओनली हाँ B1 हाँ। इज दिस वन। सेकंड ये था कि जैसे अब हम DS-116 में फॉर्म फिल करते हैं, जब हम्म जब वहाँ पे लिखते हैं अपना ऑक्यूपेशन, तो हम्म मेरे वहाँ पे लिखा बिजनेस। हम्म तो वहाँ पे उसके नीचे ऑप्शन लिखा आता है एम्प्लॉयर नेम और स्कूल नेम। हम्म तो वहाँ पे एम्प्लॉयर नेम क्यों लिखा आ रहा है, मतलब क्योंकि आई एम अ बिजनेस ऑनर, कोई एम्प्लॉयर नहीं है अभी मेरे कंपनी में, आई एम द बिजनेस हम्म। ऑनर। सो वहाँ पे क्या किसका नाम लिखूं, मतलब वहाँ पे मैं? अच्छा, पहली बात मैं आपका पहला क्वेश्चन दे देता हूँ कि B1 देना है, B2 देना है, क्योंकि आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, हाँ बिजनेस जी। वीजा में आता है। वहां पे आपको पहले तो B1 B2 सेलेक्ट करना, कॉन्फ्रेंस सेलेक्ट करना है, लेकिन जो मेन आता है ना, मेन ऑप्शन, आपको वहां पे B1 सेलेक्ट नहीं करना है, B2 भी नहीं करना है, B1/B2 दोनों करना है। ये समझ दोनों गए ना? करना है चाहिए। हाँ, कोई भी अप्लाई करो, विजिटर वीजा अप्लाई करो, कोई भी करो, बाय डिफॉल्ट वो इश्यू करते हैं आपको B1/B2। ठीक है, किसी चीज ठीक। के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा चीज है, देखिए, अगर जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस डालते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयर नेम नहीं आना चाहिए, कुछ तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैं बहुत सारे देखा हूँ, किया भी हूँ, नहीं आता। अगर जॉब, प्रोफेशनल से जॉब सेलेक्ट करने से ही वहाँ पे आना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर बाई चांस आ भी गया, यानी कि एम्प्लॉयर नेम आपको वही देना पड़ेगा जो क्लाइंट का नाम है, जिस क्लाइंट के पास आप जा रहे हैं। तो उसी का ही नाम लिखना पड़ेगा हाँ मुझे वहाँ हाँ, पे? जिस क्लाइंट को मिलने के लिए जा रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, हो सकता है कि उस क्लाइंट ने आपको बुलाया होगा कोई डिस्कस करने के लिए, उसी क्लाइंट का नाम देना चाहिए। बट और एक बार डीएस देख लीजिए, चाहे तो मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर देना ईमेल से, तो या आपको मैं सेंड कर दूंगा हाँ, आपको। मेल सेट कर देना, क्योंकि नहीं आना चाहिए बिजनेस डालने से एम्प्लॉयर नेम, बिजनेस का नाम वहाँ पे हाँ जी। फील्ड आएगा बिजनेस नेम देने के लिए। ठीक है। ठीक है। और जैसे मेरा क्लाइंट जो है वो एक डीलर है। आई मीन डीलर लाइक वाईफाई प्रोडक्ट जैसे होते हैं ना, ब्रॉडबैंड हम्म होते हैं जैसे हमारे हम्म इंडिया में। तो वैसे ही वो उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ डीलिंग करता है हम्म। USA में। तो अच्छा। मेरा था कि लाइक इसको पर्पस में स्ट्रॉन्ग कैसे करूं, क्योंकि ऑफिसर में से डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत पूछेगा कि भाई तू क्या करेगा वहां पर जाकर, है ना? कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड वो क्वेश्चन बहुत सारे हम्म। पूछे। तो मेरा था कि उसको पर्पस को स्ट्रॉन्ग कैसे करूं, क्योंकि ये दो मेन। चीजें इसमें, हाँ, कब खत्म कीजिए, मैं आंसर करूंगा बाद में। यस यस। दिस वन द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, देर आर पर्पस टू थिंग्स। कैसे फर्स्ट करना? थिंग इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एक्चुअल रियल पर्पस। ठीक है, वो ऐसे तो नहीं बुलाएंगे ना वो, ये हाँ देखना जी। है कि आपको आप अपने खुद से जा रहे हैं या क्लाइंट बुला रहे हैं। तो आप खुद भी क्लाइंट। जा रहे हैं तो कोई होगा, क्लाइंट बुलाया तो किसी काम के लिए बुलाएगा, कि मतलब कोई स्ट्रेटेजी डिस्कशन के लिए, बिजनेस कैसे एक्सपेंड करना है।
या फिर कोई पर्टिकुलर आइटम प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज देने के लिए बुलाया होगा, या फिर कुछ ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया होगा आपको। वो पर्पस निकालिए, नंबर वन। नंबर टू, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो डिपेंड होता है कि आपको, आप क्या सर्विस देते हैं उनको, वो किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, और इंडिया में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना कि भाई वो बिजनेस कर रहे हैं, वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो क्योंकि मैं उनसे लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मतलब दे नीड माई एक्सपर्ट एडवाइस। जाने के बाद वो चाहते हैं कि क्लाइंट के साथ वो क्रैक, जो डील, नया डील हो, एक्सपेंशन का जो भी हो, क्रैक करने को चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं उस डिस्कशन में, फाइनलाइज करने के लिए। कुछ चीजें ऐसा करके मतलब आपको अराइव करना पड़ेगा, तीन तीन या चार सेंटेंस। थोड़ा आइडिया मिला? ठीक है। क्योंकि और स्ट्रॉन्ग रीजन, हाँ, ऐसा रीजन होना चाहिए कि मतलब आप, ऐसा उनको पता लगना चाहिए कि आप यहाँ पे बैठ के नहीं होगा, फिजिकली यू नीड टू बी प्रेजेंट इन यूएस। ठीक है, ठीक है। और उसमें जैसे इनविटेशन लेटर वो मेरे को सेंड करेगा, तो उसमें लिखवाऊं ये चीज की लाइक जितना भी सारा एक्सपेंस है वो ही उठाएगा लाइक? हाँ, अगर क्लाइंट बुला रहा है तो मतलब इट हैज टू बी क्लियरली रिटन दैट योर क्लाइंट विल बी टेकिंग केयर ऑल योर एक्सपेंसेस। और उसमें यह भी लिखा रहना चाहिए कि दे विल सी दैट आफ्टर द मीटिंग 1 वीक 2 वीक यू विल रिटर्न टू इंडिया और होम कंट्री। ठीक है। और और उसमें यह भी लिखा रहना चाहिए कि यू विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ प्रोडक्टिव वर्क व्हाइल यू आर इन यूएस। उसमें ये लिखवाऊं कि क्लाइंट मुझे ये लिखे कि भाई हम इसको किसी काम के लिए यूज नहीं करेंगे। नहीं, ओनली फॉर मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस एंड बिजनेस डील। ठीक है, आफ्टर कॉन्फ्रेंस के बाद आई वी विल सेंड हिम टू बैक टू द इंडिया, कि करेक्ट। वापस से इंडिया में हम इसको हाँ, भेज। कितना टाइम के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब अप्लाई नहीं, मतलब जाना चाहते हैं आप? मैं मई में जाऊंगा मे बी। नहीं, कितना टाइम के लिए, ड्यूरेशन? 4 डेज। हाँ, एक्सेलेंट, दैट्स गुड। और लेटर में भी 4 डेज ही लिखना पड़ेगा। 4 डेज ही हाँ उनसे लिखवा लूंगा मैं। हाँ। कि वैसे मेरा जो केस है ना, ये रिफ्यूजल, एक टाइम एक बार मेरी रिफ्यूजल आ चुकी है। कब की है वो? वो वो पिछले साल की थी, फरवरी अच्छा, में। कोई बात नहीं। तो चलता है मतलब। देर इज नो इश्यू, रेफिजल कोई रीजन होगा, या तो उनको लगा नहीं होगा कि आपको कोई रीजन, नो पर्पस ऑफ विजिट स्ट्रांग है। हो सकता है कि उस बेसिस पे रेफिजल लास्ट किया होगा। टाइम जब लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था वो मैंने पार्टी के थ्रू किया था, बट इस बार कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर रहा हूँ अप्लाई। पार्टी के थ्रू मतलब समझा नहीं, समझा नहीं मैं। लास्ट टाइम एक्चुअली क्लाइंट ने पार्टी शेड्यूल की थी वो। पार्टी, ओके ओके, इस बार ही क्या है कि इस वजह से ऑफिशियल कंपनी होती है ना, हम्म जैसे हम्म 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 नेटफ्लिक्स है, जैसे हमारे इंडिया में नेट प्लस के होते हम्म। हैं, तो वैसे ही वो ऐसी कंपनीज का डीलर है, राइट? तो हाँ। इस बारी जो ऑफिशियल कंपनी है वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर, कॉन्फ्रेंस अच्छा अच्छा। कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये सही लगता है मेरे को। मतलब हाँ, वो पार्टी से ज्यादा ये, कॉन्फ्रेंस का पार्टी रेट। थोड़ा कम में रेट, इसलिए लाइक टूरिज्म। हाँ, कॉन्फ्रेंस मीटिंग, एनुअल मीटिंग जो वगैरह होता है ना, बोर्ड मीटिंग, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो और इसके वजह ऑफिसर से में से ये क्वेश्चन नहीं पूछिएगा कि लाइक आपको लास्ट टाइम रिफ्यूज क्यों हुआ था? बताना पड़ेगा आपको इसमें क्यों हुआ था मतलब, रिफ्यूजल। इसमें तो क्या रिप्लाई करूं मतलब ये। एक तो जनरली बोलूं तो मतलब बोल सकते हैं कि लास्ट टाइम अप्लाई किया था, कंपनी ने, क्लाइंट ने मेरे को ईयर एंड पार्टी के लिए बुलाया था। हो सकता है कि मैंने एक्सप्लेन कर नहीं पाया प्रॉपरली, एक तो जनरल है। ठीक है। और भी कोई रीजन है, मेरे को पता नहीं है, आपका पूरा केस डिस्कस करने के बाद ही पता लगेगा, बट जनरल इज, उन्होंने बुलाया था लेकिन हो रिफ्यूजल हो गया। हो सकता है कि आई वाज नॉट एबल टू कन्विंस द ऑफिसर। यही देना पड़ेगा उन पे, डालना नहीं है, या हम अपने पे उसको लेना पड़ेगा, हाँ। ऐसे कह सकते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि भाई नहीं, लास्ट टाइम। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मे बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मे बी बोल सकते हैं कि आई गॉट नर्वस और समथिंग। अपने पे लेना चाहिए सब कुछ। हाँ, जितना समझे ऐसे ना, हाँ। बोलते हैं बस था लास्ट टाइम, लेकिन दैट्स। पूछेंगे जरूर, सही कहा आपने, दे विल आस्क, यू हैव टू आंसर, जो है वो बताना पड़ेगा। और एक इस ये भी पूछेंगे कि आपने लास्ट टाइम से अपनी एप्लीकेशन से इम्प्रूव किया, इफ अगर किया तो क्या कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आए अपने लाइक पासपोर्ट अपनी? आपने बहुत वीडियोस देखा है, वो यूजुअली ना ज्यादातर देख पूछते हैं F1 वीजा में, स्टूडेंट वीजा में। ठीक है। इसमें ज्यादातर मैं नहीं पूछेंगे, पूछने से भी आप देखिए कि क्या चेंज हुआ है, एक साल में कुछ तो चेंज हुआ होगा ना। इस बार में ट्रैवल हिस्ट्री है मेरे पास। एक तो ट्रैवल हिस्ट्री है। सेकेंड थिंग ये होता कि लास्ट टाइम अप्लाई किया था फॉर अटेंडिंग ठीक दी है। पार्टी, बट दिस टाइम अटेंडिंग दी एनुअल मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, या जो भी है बिजनेस मीटिंग। हाँ जी, हाँ पार्टी जी। था, अभी ये है। और ऐसा जरूरी नहीं कि पिछली बार और इस बार चेंज होना ही है, ऐसा कुछ है नहीं है। बहुत सारे केसेस जो अप्रूव हुए हैं, पिछली बार भी सेम था, इस बार भी सेम था, कोई ये हाँ जी। चेंज नहीं है। लेकिन वो पूछेंगे कि पिछली बार भी अप्लाई किया था सेम के लिए, इस बार ही सेम किया, क्यों किया? वहां पे थोड़ा डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा हमको। हम्म। ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसा हम है। डिफरेंस पूछेंगे कि पिछली बारी क्यों किया था और इस बारी भी क्यों किया लाइक। हम्म। तो ऐसा एक केस आया था कि मतलब पिछली बार अटेंड किया था, सेम के लिए दिया था, इस बार भी सेम। तो उन्होंने बोला कि देखिए, पिछली बार अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी तो इस बार अप्रूव होना ही है, नहीं तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और मेरे को ही यूएसए जाना है। तो इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीक डालूंगा, मैं, रियल केस है वो। तो वो था, तो उसका, उनका केस अप्रूव हो गया एक्चुअली, कोई चारा नहीं है।
ठीक है। ओनली डिफरेंस था कि लास्ट टाइम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस बार वो एक्सप्लेन कर पाए, जैसे मैंने उनको गाइड किया। तो सर आप इसके ऊपर डेफिनेटली प्लीज वीडियो अपलोड करना इस। नेक्स्ट वीक शेड्यूल है, ऑलरेडी बना दिया हूँ, तो नेक्स्ट आई थिंक संडे इवनिंग को अपलोड, ये क्या बोलते हैं, लोड होगा वो, लॉन्च होगा मतलब। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू ठीक है, सो थैंक यू। आपने क्या नाम बताया आपने, उमंग चंग, राइट? थैंक यू मच। फॉर शेयरिंग योर फीडबैक एंड योर केस। नेक्स्ट। थैंक Yeah, Hello. Balaji, good evening. गुड इवनिंग। Hello. Sir, this is Fakir Singh from Jammu. योर नेम प्लीज। Sir, Hello. Fakir Singh from Jammu and Kashmir. सतविंदर सिंह। नहीं, Fakir Singh from Jammu and Kashmir. फकीर सिंह जी। हाँ, एक सेकेंड ना, फकीर जी नमस्ते। अदर्स नमस्ते। प्लीज एक्सक्यूज मी, सो आई कम वन बाय वन, आप सबके पास आऊंगा, नो नीड टू वरी। ओके, फकीर जी बोलिए, आपका बताइए, आपका नाम, आपका नाम तो सर, बता दिया आपने, जी छोटा सा बैकग्राउंड ऑन योर क्वेश्चंस। सर मैं आई एम इंस्पेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ और मैंने अभी अप्लाई किया है। मेरा इंटरव्यू है नेक्स्ट मंथ फरवरी में। थोड़ा सा आवाज बढ़ाएंगे या फिर थोड़ा कम आ रहा है? हाँ शायद सर, नहीं मेरा बढ़ा। इंटरव्यू है फरवरी में। ठीक है, कौन सा डेट को? सर 21 को। ठीक है, नो इश्यूज। जी, तो सर मेरा 19 का रिफ्यूजल है एक। 2019, अच्छा बहुत टाइम हो गया, हाँ, 4-5 साल। जी हाँ, जी, तो मेरा B1 B2 वीजा है। तो उस टाइम जो मैंने मेंशन किया था, मेरे वाइफ के आंट रहते हैं, उस टाइम उनका रेफरेंस दिया था। ठीक तो है। इस टाइम मैंने किसी का रेफरेंस नहीं दिया है, जस्ट होटल बुकिंग शो की है कि वी आर जस्ट गोइंग फॉर टूरिज्म टू एक्सप्लोर न्यूयॉर्क वॉशिंगटन, दैट्स व्हाट जो भी है। तो वो चलेगा ना, कोई इसमें इशू तो नहीं कि आपने इस पर वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप अकेले अप्लाई किया, अपनी फैमिली के साथ, किसके साथ अप्लाई मतलब किया? मैं और मेरी वाइफ है, बच्चे नहीं है। ठीक है, बच्चे नहीं है मतलब इंडिया में छोड़ के जा रहे हैं या बच्चे है नहीं मतलब? नहीं, इंडिया में छोड़ के जा रहे हैं, अच्छा, क्योंकि ठीक है। क्लासेज है, स्कूल है। हाँ अभी भी आप जी, सर्विस में हैं? जी हाँ, मैं सर्विस में हूँ। एक्सेलेंट, तो ये पॉइंट से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगी कि लास्ट टाइम अप्लाई किया था, रिजेक्ट हुआ था, क्या पर्पस था, आपको सीधा बताना पड़ेगा। तो बोलेगी इस बार भी आंटी के घर जा रहे हैं, बोला कि नहीं, वो उन्होंने कुछ सेरेमनी या फिर किसी रीजन के लिए बुलाया था, जो कि नहीं मिला तो कैंसिल हो गया, जा नहीं पाए, ये अपना हॉलीडे के चले, सिंपल स्ट्रेट केस, वी आर नॉट गोइंग टू आंटीज प्लेस। क्योंकि मैंने फॉर्म में मेंशन किया कि वी डोंट नो, डू यू नो एनीवन इन द यूएस, मैंने लिखा नहीं। नहीं, वो गलत बोल दिया आपने, तो उनके पास रिकॉर्ड रहता है, यू हैव टू चेंज इट। डीएस यूनिवर्सिटी आपको नया करना पड़ेगा, यस बोलना पड़ेगा, वहाँ पे सही लिखना पड़ेगा। उसके बाद वो पूछेंगे वहाँ पे जा रहे हैं क्या आंटी के घर, आपको बोल रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका प्लान, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने बोला आपको नहीं जी जाना जी है, जी, हॉलीडे करके आना है बस। तो जी हाँ, बेसिकली हॉलीडे पे ही है। हाँ, तो आपको वो डीएस यूनिवर्सिटी चेक करना पड़ेगा, चेंज भी नहीं करने से ना, बाई चांस अगर वो पूछेंगे तो सच बताना पड़ेगा। तो वो पूछेंगे कि डीएस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं लिखा, बोला कि बोलना पड़ेगा कि मतलब मिस हो गया, लिखना चाहिए था। आप लिखो या ना लिखो, लेकिन सच बताना पड़ेगा, उनके सिस्टम में पता लग जाता है। पता लग जाता है ना, तो मैं हाँ, हाँ पता लग जल्दी जाता है। जल्दी, ओके ओके, तो मैं बता दूं कि है, बट हम वहाँ नहीं जा हाँ, रहे हैं। तो तो लास्ट टाइम सिर्फ, क्या, लास्ट टाइम क्यों, मतलब आप सर्विस सर्विस में थे, नहीं थे, शादी हुआ था, क्या हुआ था मतलब नहीं नहीं सरकारी? सर, उस टाइम मैं, सर्विस कम थी मेरी, आई वाज सर्विस करते। तो उस टाइम शायद बच्चे भी साथ थे ना, तो पूरी फैमिली थी। हाँ, मुझे लगता है शायद उस वजह से शायद उन्होंने वीज़ा नहीं दिया कि वापस नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा तो ये यूजुअली और जो भी सर्विस में रहते हैं ना, उनका चांस हाँ ज्यादा होता है, जो भी गवर्नमेंट सर्विस, हाँ, एनीबडी। तो तब तब ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। उन्होंने मुझे बोला था अच्छा, कि अच्छा। आप यूएस क्यों जा रहे हैं, कहीं और जाइए हम्म। पहले, अच्छा, अच्छा, फिर अच्छा, वापस हाँ, आइए। हाँ, हाँ। अब तो सर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, हम्म। शेनेगन है, प्लस पॉइंट ऑस्ट्रेलिया हो है। गया। हाँ जी हाँ, सिंगापुर, दुबई वुबई, सब प्रॉपर्टी कुछ। वगैरह कुछ? जी, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अपना घर वगैरह, है, हाँ। लैंड है, सब देखिए, कुछ है। बहुत सारे, पता नहीं लास्ट टाइम क्या हुआ था, रियली डोंट नो, जी लेकिन आज के हिसाब से देखो तो मैरिड है, बच्चे यहाँ पे है, गवर्नमेंट सर्विस है, प्रॉपर्टी जी हाँ, है, मुझे कोई रीजन नहीं दिखता है कि आपका केस रिजेक्ट होना चाहिए। राइट 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 राइट। अब पिछली तो बार भी उनका, आर्मी ऑफिसर थे, पहली बार गए थे, उनका रिजेक्ट हुआ, तो सेकेंड जी टाइम उनका अप्रूव हो गया था। वो पहली बार, वो मायने रहता है, ऐसे बता रहा हूँ मैं, सिविल में गए थे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम यूनिफॉर्म में गए थे, तो जो जी जी, जेन्यून था वो बता दिया उन्होंने, सच सच वो अप्रूव हो गए थे, आर्मी से थे वो। ओके, राइट राइट तो राइट आपका राइट राइट। केस मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव है, कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए। उनके मन में जी, आना चाहिए कि आपका कोई वहां पे रहने का कोई ये नहीं है, आपको जाना है, वाइफ के साथ हॉलीडे मना के वापस आना है बस, कुछ टाइम के लिए। तो सर वो मैं DS-160 में यस करूँ कि अगर हो सके तो या रहने दूँ? आपके पास कब एंट्री, फरवरी में ना? हाँ जी, 21। और सर तो कल कर मेरी से चेंज बायोमेट्रिक कर है। दीजिए, मतलब कल बायोमेट्रिक है। परसों, सॉरी, परसों ट्यूजडे को अरे, मेरी बायोमेट्रिक मैं है। बताता हूँ, देखिए जो भी है ना, बायोमेट्रिक के पहले करना पड़ता है। आज जी जी, आज भी या कल भी कर सकते हैं, नया डिस्ट्रिक्ट करके नया वाला दे दीजिए, वो अप्लाई कर देंगे। एक बार बायोमेट्रिक हो गया तो आप चेंज नहीं कर सकते, खत्म। तो सर कोई इशू तो नहीं ना, अगर DS-160 हम चेंज नहीं, करें नहीं या तो होगा, कोई इशू तो नहीं? नहीं,
वो पूछेंगे कि क्यों आपने नया बनाया, आपको बोलना पड़ेगा एक फील्ड में गलती कर दिया, गलती या तो मिस हो गया था जहाँ पे डू यू हैव एनीवन इन यूएस, मैंने नो लिखा गलती से, एक्चुअली यस है, आंटी है। तो ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, ये छोटा मोटा चीज के लिए नहीं पूछेंगे, पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही चेंज किया तो पूछेंगे वो इतना सारा चेंज क्यों किया बोल के। ओके ओके, राइट 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 लेकिन राइट एक बात राइट। ध्यान रखना, पुराना DS260 कंफर्मेशन जो नया वाला दोनों लेके जाना है आपको। जी हाँ, ठीक अगर है। पुराना वाला नहीं लेके तो नहीं करेंगे, आजकल बहुत वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अ, कुछ बहुत सारे लोग सर वापस भी आ गए। हाँ। सर एक क्वेश्चन है, जब मैंने हाँ। दोनों वाइफ हस्बैंड का फीस सबमिट की थी, तो जो DS-160 नंबर था वो मैंने दोनों जगह एक ही फिल कर दिया था। तो वाइफ का मैंने DS-160 बाद में फिल किया, तो वो चेंज हो नहीं, जाएगा ना? समझा नहीं मैं क्या बोले। दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दो DS260 फिलअप किया, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, फिलअप मैंने दो ही किए थे। बट हाँ। जो जब फीस सबमिट वहाँ अक्सर जो नया पोर्टल है उस पर दोनों DS-160 नंबर डालने पड़ते हैं, हाँ बट मैंने दोनों। एक ही डाल दी दोनों जगह। अरे वो अपॉइंटमेंट में एक ही आ रहा है? नहीं नहीं, अपॉइंटमेंट दोनों की है। दोनों की है, लेकिन वो DS260 हाँ एक ही आ रहा है क्या अपॉइंटमेंट में? हाँ, DS-160 नंबर एक ही आ रहा है। ये सेकेंड केस, एक केस ऑलरेडी देख चुका हूँ। छोटा सा दिक्कत होगा आपको, लेके जाना जी पड़ेगा। फीस रिसिप्ट जो भी है, मतलब वो प्रिंट आउट लीजिए। जी जी। वो वही पूछेंगे कि भाई आप दो लोग हो, दो DS260 है, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर क्यों आ रहा है अपॉइंटमेंट में? एक केस ऐसा जी आया था। जी। थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, एक दो क्वेश्चन वो करेंगे, वो कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे, वो संभाल लेना। बायोमेट्रिक है, इंटरव्यू में कुछ नहीं करेंगे। देखना, आप तो ठीक है कुछ नहीं सर। कर सकते वहाँ पे। देखिए, ट्राई कीजिए कि अपडेट करने के लिए नया और एक DS260, मुझे नहीं लगता कि होगा, बायोमेट्रिक में हो पाएगा। उनको रिक्वेस्ट कीजिए। देखिए, जब मैं किया, मेरे को पता है कि दो DS260 अलग अलग देना देना था, बट आई मिस्टेक, बाय मिस्टेक मैंने एक ही दे मिस्टेकनली, दिया। हाँ। हम्म। जी जी जी। तो दोनों तो उस प्रूफ के लिए पूछेंगे, दो DS260 पूछेंगे, पुराना वाला जो आप किया आपका वाइफ का, नया वाला अभी हाँ साइड में रखिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर, जब प्रूफ हो जाएगा कि आपने पेमेंट किया दोनों के लिए, तो वो वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हाँ, अपॉइंटमेंट दोनों की है, हम्म। उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वो DS260 एक आ रहा है ना, तो उनके लिए छोटा सा हाँ, काम बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा काम गुस्सा हो बढ़ जाते हैं जाएगा। वो लोग। हाँ। जी 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 लेकिन जी जी। काम हो जाएगा, तो रिक्वेस्ट करना, झगड़ा मत करना। आर्ग्यू तो नहीं कर ठीक है। सकते ना, तो जी रिक्वेस्ट जी हाँ, करने वो से वो तो है, कर राइट। देंगे। हाँ। तो सर मैं DS-160 पे यस कर दूँ फिर, टू यू नो एनीवन इन द यूएस, तो हाँ हाँ, लेकिन बायोमेट्रिक जाने के पहले करना पड़ेगा आपको। मैं कल ही कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है, सबमिट राइट। करना, लेकिन सबमिट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ठीक हम्म, है ठीक है। ठीक है, राइट थैंक राइट यू राइट। थैंक यू सो मच फकीर भाई। जी, थैंक यू वेरी जी, मच। थैंक हेलो। यू सो मच फॉर गाइडेंस। नमस्ते हेलो। सर, अजिंक्य बात कर रहा हूँ हेलो। सर। आवाज अजिंक्य आ रहा जी। है सर? यस अजिंक्य यस जी सर, नमस्ते। पुणे से, या अब पुणे से थोड़ा सा, बात कर रहा हूँ। अजिंक्य जी, उससे पहले थोड़ा सा दूसरे लोगों को भी चांस देना, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा या जो जल्दी से, ज्यादा या 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक जो यस इम्पोर्टेंट यस, क्वेश्चन है वो पूछिए, खत्म करते हैं, ठीक है? नाम बताए, श्योर अजिंक्य जी सर। बोले ना, कहाँ से आप? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ सर। पुणे से, हाँ। क्या हाँ, करते तो हैं, मैं मतलब क्या मैकेनिकल, बैकग्राउंड है आपका? या मैकेनिकल इंजीनियर हूँ सर। अभी ठीक एक है। फार्मा कंपनी हमारा क्लाइंट है, और मैं आईटी हम्म। में काम करता हूँ, वेयर हम्म। हाउसिंग में रिलेटेड। सो हम्म। लास्ट महीने अप्लाई किया था सर, रिजेक्ट, मतलब सेम महीने आई गेस, या 9 तारीख को अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया है। कभी इस एंड साल, आई वो, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर? 9 जनवरी को। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा, अभी अभी यस, 2 हफ्ता भी, तीन मुंबई में, हफ्ता यस भी नहीं यस। हुआ? या ठीक है। तो थिंग इज कि आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट वाइल आंसरिंग, और हम्म। आंसर भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट दे रहा था। तो बाद में ओके। आपका वीडियो देखा तो पता चला कि वेट करना नहीं है, अब खुद को ही अपने आंसर देना है जो भी है, हाँ हाँ हाँ। नॉट सपोज टू वेट। तो वो वहाँ पे हो गया थोड़ा। तो हम्म। अभी वापस अगर कर रहा हूँ, तो DS-160 में क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है सर? हाँ, या वो तो मैं तो नहीं बता सकता। यही बता सकता हूँ कि DS-160 में जो जो आज के हिसाब से, एज ऑफ टुडे, अब 3 हफ्ते में तो ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा। करेक्ट करेक्ट, 90 एग्जैक्टली। 95% डिटेल सेम रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई चेंज करना है, लगता है कि आपको कोई चेंज, स्टेटस चेंज हुआ है, तो चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज सेम रहना है। अदरवाइज ओके। आपका प्लान क्या है, मतलब रीअप्लाई करने का? ट्रैवल ट्रैवल हिस्ट्री है सिंगापुर का, अच्छा। मीटिंग्स है वेयर हाउसिंग के लिए, अच्छा, ये वेयर बिजनेस हाउसिंग वीजा के में। लिए था? यस यस, B1 B2 के लिए। अच्छा। एंड वो अप्लाई करते वक्त उन्होंने मेरे को 2 3 बार पूछा कि डू यू हैव ट्रैवल हिस्ट्री, तो हम्म। उस पे मैंने आंसर दिया, बट आई हम्म। थिंक उस पे मेरे पास बहुत सारी चीजें थे बोलने के लिए, विच आई कुडंट टेल देम। हम्म। बट बाद में मेरे को आई आई वाज लाइक, थोड़ा कैजुअल था, लग रहा था हो जाएगा, ऑलरेडी हम्म। सिंगापुर का वगैरह है। हम्म। तो विजिट, मतलब बिजनेस के लिए सेम आप क्लाइंट यहाँ की पे क्या तरफ से बिजनेस गया था। करते हैं, जॉब करते हैं किसी कंपनी में? फार्मा कंपनी क्लाइंट है सर, आईटी कंपनी का अच्छा एम्प्लॉयर अच्छा, हूँ मैं। हाँ हाँ। कितने साल का जॉब एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, अभी वैसे तो 5 इयर्स। टोटल 6 7, हाँ 6 7 साल का एक्सपीरियंस है। बेसिकली वो आप भी इंजीनियर हो, यू आर इंजीनियर, राइट? यस करेक्ट। तो ऐसे केस में तो चांसेस न, लेकिन रिजेक्शन का चांस कम होता है।
हो सकता है दो दिक्कत हो आपके केस में, मैरिड हो नहीं सिंगल है आप? मैरिड हो मैरिड हो, सर। देखिए ये भी प्लस पॉइंट है। प्लस और क्या था, मतलब ये मैरिड हो तो ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे इंडियन ऐसे कंपनी में लगता, ऐसे भी कुछ है क्या सर कि लाइक आई डोंट लुक, मेरे को 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, दिखने में भी वैसे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दिखता वो नहीं हूँ। डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। पर्पस ऑफ हाँ, विजिट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दिया था पर्पस ऑफ विजिट आपने? वेयर हाउस एक्सपर्ट हूँ, एंड वेयर हाउसिंग के लिए ये चीजें इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट का ऑटोमेशन के लिए वो बुलाया बताया गया है। आपने? तो ऐसा बोलेगे तो हाँ। खुद डायरेक्ट रिजेक्ट करके भेज देगा ना आपको। आप अच्छा। B1 B2 वीजा में जाके इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो नहीं इसलिए मैंने। मतलब वेयर हाउस इम्प्लीमेंट तो मेरे को इंडिया में ही करना है, बट हाँ वहां पे जाके साइट वगैरह देखना था, बट आप सही हो कि इतना डिटेल में वहां पे लिखा नहीं था। हाँ, लिखने का नहीं है। जो उन्होंने पूछा था पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आपने जवाब क्या दिया था? ऐसे ही? मैं एक ही वर्ड, मेरा बिजनेस कॉन्फ्रेंस था बोल के बोला नहीं, था। रॉन्ग, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस हम्म। कॉन्फ्रेंस बोलने से सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको और भी ज्यादा हाँ, डिटेल करेक्ट। चाहिए। कभी कभी केस में क्या होता है कि वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, क्या कॉन्फ्रेंस, क्या करेंगे कॉन्फ्रेंस में, कैसे होगा कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो थोड़ा सा ओके। एलाबोरेट करना था। और ये भी डिपेंड होता है कि आपका सैलरी रेंज क्या है और आपका डिजिग्नेशन क्या है। 6 डिजिट में जाता है सर। तो अच्छा है, मंथली का ईयरली बता रहे हैं ना? मंथली मंथली। या। मंथली 6 डिजिट तो बहुत अच्छा है, मतलब हम्म। अच्छा, मतलब देखिए 6 डिजिट में भी फर्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ है। सेकेंड हाफ का रहने से बहुत अच्छा रहता है। ओके ओके। तो थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और वहाँ पे इनवाइट लेटर पे आया होगा, आपको क्लाइंट ने बुलाया था। चांसेस हम्म। बहुत कम है कि आपको रिजेक्ट होना चाहिए। मतलब क्यों हुआ, आई रियली डोंट नो, होना नहीं चाहिए वो एक्चुअली। वो जो इसके पास था वो ऑलमोस्ट 90% सबका रिजेक्ट ही कर रही थी, वो लेडी अच्छा, ऑफिसर। कौन सा शी वॉज कंसुलेट है? वेरी, मुंबई में था। हम्म। एंड शी, एक तो मतलब 75 ईयर्स के एज थे, उनको भी ऑलमोस्ट आधा घंटा ओ। पौना घंटा रुकाया उन्होंने। हम्म। लाइक शी, देयर वाज सम इशू विद दैट ऑफिसर आल्सो, दैट एवरीवन वाज नॉट हैप्पी इन दैट आप लाइन। इंग्लिश में दिया था हिंदी में? इंग्लिश में दिया होगा ना? इंग्लिश में, इंग्लिश ऐसे में दिया बिजनेस था। वीजा, राइट? So यस। what you have to do is, like little bit you should be very confident। एक बात तो है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी नर्वस। और हम्म। जो भी, देखिए वहाँ पे 20 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन। आपको उसी करेक्ट। क्वेश्चन में जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, वही आपका वीजा अप्रूवल के लिए, ये हम्म। डिसीजन लेने के लिए उनके हेल्प होगा। ओके कुछ ओके। केसेस में पॉसिबल यू हैव टू प्रेजेंट योर इनविटेशन लेटर आल्सो, आई हैड एवरी डॉक्यूमेंट विथ मी। बट यू आर नॉट एबल टू शो। पूछा भी नहीं उन्होंने? वो पूछा ही नहीं, 5-6 क्वेश्चन अरे। ही पूछा है, यू आर नॉट एलिजिबल बोला, ऐसे हम्म। बोल के रिजेक्ट किया। आपका डेजिग्नेशन क्या था अभी, क्या है? टेक्निकल, जो मतलब डेजिग्नेशन के हिसाब से टेक्निकल लीड था। हम्म। एंड बट DS-160 में क्लाइंट के हिसाब से वेयर हाउस एक्सपर्ट, कितना दिन लाइक के लिए अप्लाई किया था? 15 डेज। क्योंकि जब बोल रहे हैं कि टेक्निकल लीड और वेयर हाउस एक्सपर्ट, और आप हम्म। बोल रहे हो कि साइट देखने के लिए जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। अगर मैं हूँ ऑफिसर तो मैं सोचूंगा कि आप वेयर एक्सपर्ट हो, साइट हम्म। देखने के लिए जा रहे हैं। आप साइट नहीं, एक्चुअली वहाँ पे साइट सेटअप करने के लिए जा रहे हैं, जो अलर्ट नहीं है। तो थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, ऐसा ओके करना ओके। पड़ेगा कि मतलब वहाँ पे मैं कुछ नो इंटरनल ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, या फिर ऐसे मीटिंग के लिए बुला रहे वो मेरा एडवाइस पूछने के लिए, बिजनेस के बारे हम्म। में, नॉट फॉर इम्प्लीमेंटिंग और वेयर हाउस का साइट का कुछ, वो अवॉइड हम्म। करना है। ये प्योरली मीटिंग और कॉन्फ्रेंस का ही रखना पड़ेगा आपको। या तो ऐसा ओके रख सकते हैं कि ट्रेनिंग, वो लोग मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब रख सकते हैं, दैट्स अलाउड। क्योंकि आपने सीधा ओके। बोल दिया कि साइट ना, यू आर नॉट सपोज टू गो टू द साइट एक्चुअली, वो प्रोडक्शन फ्लोर और साइट जाना नहीं चाहिए आप बिजनेस वीजा में। तो नहीं ऑफिस बट में ही, दिस। मीटिंग में ही और ट्रेनिंग रूम में या मीटिंग रूम में ही आपको खत्म करना है सब, साइट में विजिट नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ पे ओके। थोड़ा टेक्निकल ये हो गया आपको। नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान से करना ये, मैं, स्पेशली ये पर्पज ऑफ विजिट। ठीक है, मैं आपको सर वापस मेल करता हूँ, आई विल कोई टेक बात व्हाट नहीं, नो एवर। इश्यूज, लेट्स कैच अगेन, ओके, ठीक है। थैंक्स थैंक्स। थैंक यू फॉर या। अ टाइम एंड थैंक हेलो यू सो मच सर। नेक्स्ट बोलिए, हेलो नाम सर। बताइए। हेलो सर। नमस्कार सर सर। मैं मैं लुधियाना पंजाब से बात कर हेलो रहा हूँ मैं। हेलो हेलो। सर, मैं लुधियाना पंजाब से बात कर रहा हूँ। नाम बताइए। गगन बात कर रहा हूँ सर, लुधियाना पंजाब से। गगन जी नमस्ते, पंजाब से बताइए, हाँ बोलिए। जी, आप फर्स्ट ऑफ वीडियो ऑल करना पर चाहते हैं? नो सर, मैं एक्चुअली कैमरा थोड़ा इशू है मेरा। ठीक है, नो इश्यूज। इससे जी पहले जी। भी और कोई नाम बोले थे गगन जी, एक हो गया, मैं नोट कर लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस अच्छा है, मैं नोट कर लेता हूँ। सर अनिल जी। सर मैं इकबाल सिंह एडवोकेट बोल रहा हूँ पंजाब से। आपका नाम भी बता दीजिए, इनके बाद आपका बोलता हूँ, क्योंकि सर मुझे पता है इकबाल कि सिंह एडवोकेट हूँ तो पंजाब इकबाल से। मेरा सिंह ना। जैस्मिन। हाँ जी। एक सर सेकेंड, उमंग दोबारा से सर आना मेरा चाहते हैं भी। सर, उमंग। ठीक, एक सेकेंड। आपका तो उमंग, इकबाल जी मैं उमंग जी के बाद में आता हूँ, ठीक है? उमंग जी ओके आप ओके। बताइए। थैंक्स अ लॉट।
यास्मीन मेरा नाम है सर। सर क्या मैं इकबाल के बाद आता हूँ, यास्मीन जी। यस। इकबाल जी जी के बाद शुक्रिया। है, ठीक है। अनिल गज्जर उमंग जी, मेरा। हाँ, ठीक है सर, can I लास्ट में proceed? आता हूँ, हाँ। या मिस्टर अनिल, आई कम टू यू आफ्टर यास्मीन जी, ठीक है। सर उमंग जी, यू कैन गो अहेड। हाँ जी। एक्चुअली सर जैसे हमारा DS-160 फॉर्म होता है, तो इसकी वैलिडिटी कितनी डेज के लिए रहती है? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके। सेकेंड वन, जब हम DS-160 में, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, प्रोफाइल की मेरी क्लाइंट ने मुझे वहां पे बुलाया है, तो वहां पे अब जब मैं उसकी कंपनी के बारे में लिखता हूँ तो नीचे लिखा आता है रिलेशनशिप टू यू। ठीक है, तो उस बॉक्स में मैं क्या लिखूं? क्लाइंट लिखूं? ठीक है, मैं बता देता हूँ उमंग जी। एक एक छोटा सा क्वेश्चन था। आपने थोड़ी देर पहले भी बात किया था ना मेरे से। क्लाइंट के रिगार्डिंग किया था मैंने। हाँ, देखिए, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सबके लिए। एक ही बार पूछिए, क्योंकि सबको चांस देना है। सेकंड टाइम मत पूछना, सेकंड टाइम के लास्ट टाइम लिए है सर, मतलब लास्ट ईमेल कर देना, ठीक है। ठीक है, टाइम फिर भी आपका क्वेश्चन मैं दे दूंगा मगी, क्योंकि आपने पूछ लिया। DS 30 डेज के लिए वैलिड रहता है। जैसे 30 डेज के मैं, अंदर आपको सबमिट करना है, आप तो एडिट करना, नहीं तो वो उड़ जाएगा, वहां से निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है नहीं, जैसे मैंने आज फिल किया DS-160 फॉर्म और मैंने डेट लिया 3-4 मंथ के बाद, डेट तो क्या क्या मतलब? होगा वो अच्छा, रिक्वायरमेंट डेट का? लिया अपॉइंटमेंट का, तो क्वेश्चन आता है कि DS 160 आपने सबमिट कर दिया या नहीं। नहीं, अगर जस्ट एक एग्जांपल, मैंने अभी सबमिट कर दिया, ठीक है, ओके। तो वैलिड रहेगा उतने टाइम टाइम तक? सबमिट करने के बाद तो वैलिड रहता है हमेशा। अगर मतलब सबमिट नहीं किया तो डिलीट हो जाएगा, सबमिट करने से विल बी वैलिड फॉर एवर, मैंने बस ठीक है। वहां से उसका वो लेना, प्रिंट आउट, बस हाँ, प्रिंट। बस। और ठीक है, कमिंग टू, आपने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि मतलब क्या पूछा था, रिलेटिव, राइट। वहां रिलेशनशिप। पे रिलेशन लिखना पड़ेगा, जैसे आप कंपनी का है, मतलब ये क्या बोलते हैं, कंपनी से ज्यादा बिजनेस एसोसिएट लिखना पड़ेगा, ठीक है। या तो दो ही ऑप्शन है वहाँ पे, रिलेटिव, मेन ऑप्शन रिलेटिव एंड बिजनेस एसोसिएट, आपको लिखना पड़ेगा बिजनेस एसोसिएट, ठीक है। ठीक है, तो नहीं मैं वो नहीं लिख सकता क्लाइंट? क्लाइंट ऑप्शन है तो लिखिए, मुझे नहीं लगता कि क्लाइंट वहाँ पे, नहीं है, देख लेना एक बार, बिजनेस का था वहाँ पे, हाँ बिजनेस ठीक है। है। नो इश्यूज, यहाँ पे क्लाइंट लिखिए, अगर वो नहीं तो बिजनेस एसोसिएट, ठीक है, एनीवन। जो प्रॉपर्टी के जैसे पेपर्स अगर हमने शो करने हैं, जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो वो सारे पंजाबी में हैं, तो उसको मैं वो आपको ट्रांसक्रिप्ट कर दीजिए इंग्लिश में। हम्म? क्या उसकी मैं प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन कराऊं उसके बिहाफ पे? नहीं, वैल्यूशन नहीं चाहिए, मतलब प्रूफ चाहिए कि आपके पास प्रॉपर्टी है। पंजाबी में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनको हेल्प हो जाएगा, आसान हो जाएगी अगर देखने से। ठीक है। वैल्यूशन नहीं चाहिए, वैल्यूशन नहीं चाहिए B1 वीजा के लिए। ठीक है, एक तो मैंने आपको आपकी ईमेल पे एक स्क्रीनशॉट सेंड किया है, ठीक है, देख लेता हूँ मैं आफ्टर दिस सेशन। चेक कर सकते हो अभी? आपका जो अभी email नहीं, है ना वो सनी। ये कॉल चल रहा है, हाँ वही है, sunny_25@redditmail हाँ डॉट जी, कॉम उसी पे मैंने लेकिन send- कॉल के बाद देखूंगा, क्योंकि मेरे को दूसरे को भी टाइम देना है ना। हम्म? ठीक है सर, ठीक, नो नो, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू सो इकबाल मच। सिंह जी, नमस्ते। आप बताइए। हेलो। आपने बोला कि आप एडवोकेट है, राइट? इकबाल सिंह जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, बताइए। सर मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरी इंटरव्यू है जो हमारी, वो मार्च में है। मार्च में, हाँ आई हाँ। थिंक 3 मार्च को। नहीं, फिंगर जो बायोमेट्रिक्स है मार्च में है, फर्स्ट वीक में, और सेकंड वीक में इंटरव्यू है ठीक है। दिल्ली में। सर मैंने अपनी वाइफ और बेटे के साथ ये टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया है। वाइफ और बेटे के हाँ साथ जी, फैमिली, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें जो मैं हूँ, मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। हम्म, और वाइफ है मेरी, वो बिजनेस करती है घर पे ही, ठीक बुटीक है। का। और बेटा है जो, वो 1 साल से ही काम करता है, वो क्या नाम है, ट्रेनिंग देता है, कोचिंग, जस्ट अच्छा, इंडिया फिजिकल में, हाँ, फिटनेस, इधर ही, हाँ हाँ, फिजिकल समझ गए, ओके। फिटनेस की। हाँ जी, जो हमने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, वहाँ हम घूमने जाना चाहते हैं। मतलब मैंने जो स्पेसिफिक प्लान भरी है अपनी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और फ्लोरिडा में जाना चाहते हैं, न्यूयॉर्क में नियाग्रा और प्योरली समथिंग। घूमने के लिए और हॉलीडे के लिए जा हाँ, रहे हैं ना? प्योरली ठीक है। प्योरली प्योरली घूमने के लिए। हाँ हाँ लेकिन मेरी एक सिस्टर है, मासी की लड़की, हाँ। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने उसकी दी है। उसकी क्यों जो दिखे? ये नहीं लॉजिक, कोई लॉजिक है कि उनका दिया आपने? नहीं, लॉजिक नहीं, मेरी उनसे बात होती रहती है वैसे ही, मतलब मैंने दे दिया। इसका कोई मेरे पे बैड ठीक इफेक्ट है। पड़ेगा मैंने, लेकिन मैंने नहीं जाना नहीं, नहीं है उनसे। बैड इफेक्ट हाँ, नहीं पड़ेगा। जो पूछते ना, सही बताना पड़ेगा आपने, ठीक है। हाँ आपको जी। प्योरली घूमने के लिए जाना है, और किस सिटी में जा रहे हैं? और आपकी वो मौसी कहाँ पे रहती है, किस सिटी में रहती है? अलग अलग सिटी है, वो सेम सिटी है? वो कैलिफोर्निया में फार्मासिस्ट है वो, हम्म, जो यूएस सिटीजन ही है वो। अच्छा काफी अच्छा, देर की है ये, जो हाँ ठीक जी, है। मैरिड है वहाँ। हाँ जी। परफेक्ट, मैं समझ गया आपका केस। आपको ये करना चाहिए कि भाई देखिए,
आई वांट टू गो ओनली फॉर हॉलीडे पर्पस विद माय फैमिली। और हाँ हाँ, जी। कोई है यूएस में, यस, अपनी दूर की रिलेटिव है, क्या वहां पे जाएंगे, वहां पे रहेंगे? नहीं, वहां पे नहीं जाएंगे, वो दूसरे सिटी में है, हम XYZ दूसरे न्यूयॉर्क में या किसी सिटी में जाके घूम के आ रहे हैं। अब ये भी हाँ बता जी। दीजिए कि कौन से मंथ में जाने का प्लान है, मैं हाँ बताऊंगा जी। कि सही लग रहा है नहीं। 12 अप्रैल को था, 12 अप्रैल हाँ। से 26 अप्रैल। लेकिन अब उस इनमें हमारी इलेक्शन प्रोसीजर, इलेक्शन आ गई, डिक्लेयर होगी। हम ये हाँ भी इलेक्शन भी थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, इसको रिड्यूस करना चाहते हैं कि डीएस फॉर्म हमें नया अप्लाई भरना पड़ेगा इसमें थोड़े इसके लिए। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो टाइम है, अभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ओके। अगर आपने चेंज नहीं किया डेट, मान के चलते हैं आपका वीजा अप्रूव हो गया, उसके बाद एक हाँ हफ्ते जी। 2 हफ्ते आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विथ वैलिड रीजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। हम्म। ओके। 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 तो क्योंकि आपका प्रोफेशन वगैरह सही है, आपकी वाइफ भी बिजनेस करती है, बेटे भी यहाँ पे जॉब करते हैं, तो स्ट्रांग लग रहा है आपका केस, हाँ आप जी नतीजे सर, मिल वैसे जाएंगे। हम कनाडा में भी जा आए हैं पिछले साल। कनाडा वहां वीजा से लगा है भी आपको? हाँ जी, हाँ जी, ऑलरेडी तो लगा हुआ और भी 10 ईयर। आसान हो जाएगा, विजिटर वीजा। हाँ जी, विजिटर लगा हुआ है। मैं सबको बता दूं यहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसका कनाडा वीजा लगा है ना, उनका थोड़ा आसान हो जाता है यूएस वीजा, क्योंकि दोनों नॉर्थ अमेरिका में आता है। आज तक जिसका कनाडा लगा है उसका कभी कभी यूएस का रिजेक्ट हुआ नहीं, मेरे हिस्से में, मेरे रिकॉर्ड सर में रिजेक्ट नहीं सेकंड हुआ। सेकंड 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 हम्म। सेकंड ये जो मैंने जो आपको बताया है, जो 3-4 स्टेट है, ऊपर से लेके नीचे तक चली जाती है, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक। हम्म। मियामी मतलब बीच है वहाँ। हम्म। वाशिंगटन डीसी वो कैपिटल सिटी है। वो हम्म। सारा ही हमने घूमना है। उसके लिए हमारे पास ओनली अभी जो होटल की जो रिजर्व बुकिंग है, हम्म। प्री बुकिंग है, वो सिर्फ हमारे पास न्यूयॉर्क की है 8 दिन के लिए, जो पहले ही एक दिन करा के रखी लिए? है। अच्छा, ये बताइए हाँ, आप क्योंकि कितने दिन का प्लान है आपका? हमारा है सर 15 दिन का है, 12 अप्रैल से ठीक है, आपका 26 क्वेश्चन अप्रैल में को, लेकिन उसके आगे की नहीं है। मैं आंसर दे देता हूँ आपको। ओके। 15 दिन का सही है। आपको 2-4 जगह घूमना है, 15 दिन चाहिए, ओके। आप खर्चा भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको होटल बुकिंग नहीं करना है एक्चुअली, जरूरी भी नहीं है। अगर 1 डे डाले हैं छोड़ दीजिए, डालना भी नहीं है वहां पे, डालना की लोकेशन, अगर आपके दिमाग में कोई होटल है, होटल का नाम डाल सकते हैं, बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, एक ठीक इससे है, ही बात आ गई। जो मैंने डीएस 160 पे भरा है, ओनली मैनहट्टन ही भर दिया है, कोई एड्रेस प्रॉपर नहीं कोई भरा दिक्कत भरा नहीं है, उसमें। नो इश्यूज। लेकिन एक सर चीज याद ध्यान रखना, आप वो पूछेंगे कहाँ पे जा रहे हैं, आप बोलेंगे मैनहट्टन, डीएस में मैनहट्टन लिखा है, मैच हो जाएगा। हाँ मैनहट्टन जी, लिखे कोई और सिटी बताएंगे तो मिस मैच होगा। ध्यान रखना कि जब इंटरव्यू में पूछेंगे ना लोकेशन, वो वही फर्स्ट सवाल होता है, कहाँ जाएंगे, हाँ डीएस जी, हाँ जी, का ही बताना। मैनहट्टन जो न्यूयॉर्क सिटी के बीच ही है, वहाँ ही है। सर एक 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 और हाँ मैंने जो हाँ। प्लेन की है वो भी नहीं भरी सर, इन्फॉर्मेशन, जो मैं कौन से फ्लाइट का प्लेन पे जाऊंगा और कोई भी कौन जरूरत से नहीं है, प्लेन। मैं सबको बता दूं, फिर से रिपीट कर दूंगा। देखिए, इंटरव्यू के लिए ना, ना होटल बुकिंग चाहिए, ना फ्लाइट टिकट चाहिए, नहीं, कुछ वो भी नहीं नहीं चाहिए चाहिए। सर, स्पेसिफिक मैंने जो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन हाँ भरी है ना अपनी, वन हाँ। डीएस 165, उसकी बात कर रहा हूँ सर मैं। वो तो नहीं क्या? चाहिए मेरे को, ऑलरेडी बुकिंग नहीं चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो 160 पे देनी है फॉर्म पे, क्या उसमें इन्फॉर्मेशन मैंने बताइए? वो उसमें देते हैं कौन से प्लेन पे आओगे आप, नहीं वो दे देते हैं ना, प्लेन नंबर, नहीं, फ्लाइट आपने, नंबर, सॉरी, फ्लाइट नंबर, नहीं नहीं, फ्लाइट वो नंबर। देना नहीं है आपको, सिलेक्शन आपने गलत किया। आपने डू यू हैव ए स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, ऐसा आता है ना, आपको यस नहीं करना हाँ, चाहिए, नो करना चाहिए। नो करना नहीं चाहिए सर, तो मैं वहाँ। जाना ही उसी टाइम पे जाता था, अच्छा, 12 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। तो अगर ऐसा करने से तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना पड़ जाएगा वहाँ पे, कि फ्लाइट का डिटेल वगैरह, हाँ जी, कहाँ हाँ जी, से, हाँ कब जी, का वही डिटेल, बात है सर। इसको आपका फिर मैं काम बढ़ जाएगा। डीएस 160 को चेंज करूं? आपका बायोमेट्रिक्स कब है? सर मेरा मार्च में है। बायोमेट्रिक्स हाँ जी। बहुत टाइम है आपके पास, आराम से कर सकते हैं, नया नया वाला। उसमें कोई मतलब रीशेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, या मैं इसमें ही नहीं दूसरा नहीं ले नहीं, जाऊं? हाँ ये जी। जो अपार्टमेंट है वहाँ पे कुछ रीशेड्यूल मत करना। जो ओके। ये है ना, क्या बोलते हैं, मतलब सिर्फ डीएस को नया बनाना बस, बायोमेट्रिक को वहां दे नया वाला दे देना, वो अप्लाई कर देगा नया वाला, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अपार्टमेंट को हाथ मत लगाना, वो सही है। ओके। ओके, थैंक्स ठीक है, लॉट सर। थैंक यू इकबाल जी। और यास्मीन जी नमस्ते, आप नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नाम लिख रखा है आपने यस। पहले। एक्चुअली आपका नाम क्या बोले, एक सेकंड। सर गगन, गगन बात कर रहा हूँ लुधियाना से। वो गगन जी, एक्चुअली यास्मीन जी है, उसके बाद अनिल जी है, उसके बाद गगन जी, आपका नाम आपने आएगा। पहले मिसमैच हो गया चलो ना। ठीक सर है, मैंने यास्मीन भी जी की सर बात उसके कर बाद लेता हूँ। नो इशू, नो इशू। सर उसके बाद में एक नाम ऐड कर लीजिए ना। सर सर एक उसके बाद में सेकंड एक नाम ऐड, बनेगी है। संजय सर मैंने भी वाघानी। अभी
संजय सर मैं जी ना, अपना केस ठीक है, शॉर्टली बताती एक हूँ। सेकेंड है, संजय जी और ठीक है, यास्मीन जी, सर संजय जी मेरा आपका नाम नाम भी लिख दिया, सर यास्मीन जी मेरा आप नाम बताइए भी ये क्या करके करते हैं, सॉरी नहीं तो सर समझ में नहीं मेरा आएगा नाम किसी पहले को। आया था, आपने लिखा नहीं था वो। हाँ, वो एक्चुअली स्टार्टिंग में किसी का नहीं लिखा, मैं समझा कि लोग कम हो गए, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गए। सर मैंने एक अभी काम ज्वाइन जी किया है, कीजिए, आशुतोष मैंने ठाकुर के डाला। नाम से, एक बार प्लीज देख लीजिए अगर वो भी ऐड हो जाए तो। आशुतोष जी मैं नोट कर लिया, सर गगन जी भी हैं, पहले जी यास्मीन जी का श्योर। खत्म मैं कर अपना देते हैं, ठीक केस है। ठीक है बताती सर, हूँ। ठीक है, ओके। जल्दी जल्दी। यास्मीन जी आराम से जी मैं बताइए। अपना हाँ शॉर्ट में एक केस बताती हूँ। जैसे हाँ मैंने सितंबर में DS-160 फील किया है और उसमें सब कुछ मेंशन किया था। मैंने डेट डाली थी विजिट की नवंबर की, जो कि अभी तक तो मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं हुआ था। इंटरव्यू अभी मेरा जो स्केड्यूल है वो मई के लिए है, ये मैं कॉन्सुलेट क्लियर, जो हाँ रहता है। ओके। यस, अपकमिंग मई के लिए मिला है। एंड इसमें क्या हो गया, इस दौरान में है ना, मेरा CGI पोर्टल हैक कर दिया था एक जन ने, ओके। आउटसाइड वालों ने। ऑनलाइन में वो फ्रॉड हुआ था। टेलीग्राम का बाद में आपका वीडियो देखा तब पता हम्म चला कि ये फ्रॉड हो गया है। हम्म तो उसके बाद मैंने नया CGI पोर्टल भरा, उसमें न्यू फीस डाल के मैंने ओल्ड वाला जो मेरा पासपोर्ट था एक्सपायर्ड वाला, वो डाल के मैंने CGI पोर्टल ID क्रिएट किया है। ओके ठीक है, मतलब अभी मेरा DS-160 पे मेरा करंट पासपोर्ट नंबर है, बट CGI पोर्टल पे ओल्ड पासपोर्ट नंबर है ओके। विथ अपडेटेड स्केड्यूल। अभी सीन ये है कि मेरी आंटी के पास मुझे विजिट करने जाना है, सिर्फ विजिट के लिए, कहीं घूमना वगैरह नहीं है। मेरी ठीक आंटी है। काफी टाइम से मुझे बुला रही है। हम्म तो एक्सपेंसेस वगैरह सारा खर्चा वो लोग करने वाले हैं। हम्म वो लोग ने बोला कि तुम सिर्फ आओ, मिलो बस। घूमने हम्म फिरने का कुछ इतना मेरा प्लान नहीं है, मुझे सिर्फ आंटी के पास जाना है। मेरी फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे है, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मैं जॉब ओके करती हूँ। 5 डिजिट का मेरा सैलरी है। ओके। बट फिर भी मेरे आंटी ने कहा कि उसमें मेंशन कर देना कि हम लोग एक्सपेंस ले लेंगे। मेरे हम्म अंकल जो है वहाँ पे, वो डॉक्टर है, वहाँ पे कैंसर हम्म स्पेशलिस्ट है, फेमस डॉक्टर है। ठीक है। तो मुझे इस पे यही जानना है कि वो सिटीजनशिप है वहाँ पे उनको। तो मुझे इंटरव्यू में कोई दिक्कत आएगा क्या, अगर मुझे उन्हें मिलने जाना है सिर्फ, तो इसमें हम्म कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर मैं बता दूं कि वही एक्सपेंसेस ले रहे हैं, सारा जो भी ठीक है, खर्चा है वो लेने वाले हैं, यहाँ पे आपका मुझे मेन कुछ क्वेश्चन ये नहीं। है कि क्या दिक्कत आएगी या नहीं, अगर वो बताएंगे, हम बताएंगे कि राइट, एक्सपेंस वो उठा रहे हैं। सिटीजनशिप अगर बोलते हैं, हाँ सिटीजनशिप भी हाँ है और वो एक्सपेंस, तो मैं जॉब करती हूँ ऑलरेडी यहाँ समझ पे। गया। मेरा आंसर ये है कि दिक्कत आएगी, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा कि मतलब एज ए ऑफिसर मैं सोचूंगा कि भाई आप जॉब कर रहे हैं, आप जा रहे हैं उनके पास, आंटी के पास, आप वो, हम्म। एक बात ध्यान रखिए कि वो आपकी इमीडिएट रिलेटिव नहीं है, मतलब ब्लड रिलेटिव नहीं है, मेरी आंटी है, ठीक इमीडिएट है। रिलेटिव नहीं, मेरी इमीडिएट नहीं हुआ ना, इमीडिएट इमीडिएट। मतलब मेरे पापा हाँ की वो रियल सिस्टर। कजन हो गए, राइट। इमीडिएट यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, जैसे भी जो स्पाउस राइट होते हैं, बच्चे होते हैं, राइट। या फिर सगे ब्रदर सिस्टर होते हैं, वो इमीडिएट। एक तो ये रिलेटिव है, हम्म। नंबर वन। नंबर टू, वो क्यों खर्चा उठाना चाहते हैं, कुछ तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि क्यों। तो राइट ये राइट। रियल लॉजिक रहना चाहिए। देखिए कोई अगर बेटा बुला रहा है माँ को, तो दे सकते हैं, मतलब इट्स अलाउड। ठीक है, हम्म कोई भाई बहन हम्म को स्पॉन्सर करना चलता है, लेकिन आंटी हम्म आपको स्पॉन्सर क्यों कर रही है, वो क्वेश्चन मार्क है। आपको थोड़ा रिव्यू कीजिए केस। पहले बात तो आपको अपना खर्चा पहले अपने आप उठाना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर राइट। आप चाहते हैं कि वो उठाना चाहते हैं, कोई लॉजिकल रीजन देना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो बुला रहे ओके। हैं, बहुत सालों से साथ में थे, इसलिए वो मिलना चाहती थी, इसलिए वो खुद देना चाहते हैं। हालांकि मैं उठा सकती हूँ खर्चा, लेकिन वो खुद देना चाहते हैं। कुछ राइट। तो आपको हाँ, रीजन लगाना पड़ेगा स्ट्रांग। तो मतलब मैं अगर ऐसा बोल दूं कि आई हैव लाइक इनफ बैलेंस इन माय अकाउंट, बट स्टिल दे वांट टू एक्सपेंस, क्योंकि मैंने DS-160 में उन्हीं का मेंशन किया हुआ है। वी कैन डू, देयर इज नो इशू, बट यू हैव टू कन्विंस देम व्हाई दे वांट टू स्पेंड फॉर यू। अच्छा, तो ठीक एनी है, एनी कुछ ऐसा बता सकते रीजन की व्हाट आई कैन से टू yeah, देम? one reason can be that she was in India, or we were living together, and we know her from long time, and she want to meet me badly, so she want to sponsor, even though I said I'll pay for myself, but she's insisting that she want to pay. That's okay, no ओके problem। सेकेंड ओके। क्वेश्चन जो आपने नहीं पूछा, मैं खुद बता देता हूँ, DS-260 का आपने नया जो हैक होने के बाद नया प्रोफाइल बनाया, ओल्ड पासपोर्ट में वो राइट। चलेगा नहीं, प्रोफाइल एग्जिस्टिंग एक्टिव पासपोर्ट में वो होना पड़ेगा। बायोमेट्रिक में आपको दिक्कत कर देंगे, लेंगे नहीं वो। अपॉइंटमेंट ओके, लेटर तो जो है ना, जो पासपोर्ट नंबर आ रहा है, वो एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर वो एक्सपायर्ड है तो चलेगा नहीं। देख लेना आप, अपॉइंटमेंट पुराना वाला जो मतलब पुराना CJ वो एक्टिव है। एक्टिव है और तो उसमें वो जो, दे हाँ, देना। और उसमें जो डेट सेलेक्ट हुई है वो November 25 की सेलेक्ट की है उन्होंने। ओ, तो उसी को रीशेड्यूल कीजिए, जो एक्टिव पासपोर्ट है वही चलेगा, एक्सपायर्ड बट वो पासपोर्ट वो का नहीं फ्रॉड, चलेगा। मैं पासवर्ड लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ। उन लोग पासवर्ड आंसर्स चेंज कर दिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस, तो मैं उस वजह से नहीं कर हम्म। पा रही हूँ लॉगिन। तो आप, बट आई हैव दैट इंटरव्यू स्केड्यूल जो बोलते हैं वो मेरे पास है, बट वो 25 का है स्केड्यूल।
और इंटू जो है 25 का है, बट विद न्यू पासपोर्ट। जो करंट पासपोर्ट, यस, जो हैक हो गया है सुपर वो नवंबर ट्वेंटी सुपर। फाइव का करंट पासपोर्ट का जो है 2025 का जो है, आई थिंक माय एडवाइस इज ट्राई टू रीशेड्यूल दैट itself। अगर वो नियरेस्ट डेट का मिल जाता है अच्छी बात है। पुराना हाँ, तो पासपोर्ट वाले। नया वाले में जो है, मतलब नया पोर्टल जो सीजीआई में मैंने डाला हम्म, है उसमें एक्सपायर्ड पासपोर्ट आईडी डाला है मैंने। बट अच्छा। उसका शेड्यूल डेट मेरा मई का मिल रहा है। वो मैंने रीस्केड्यूल करते करते हाँ जो है हाँ। मुझे वो मई का मिल गया है। बट पुराने वाले पे मैं कुछ चेंज ही नहीं कर पा रही हूँ, और क्योंकि वो बंदे ने सिक्योरिटी क्वेश्चन आई नो। किया तो मैं लॉग इन नहीं कर पा रही हूँ। हम्म। तो व्हेन आई वेंट टू यूजीसी जो होता है यहाँ पे जो ऑफिस है, हम्म। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप एक्सपायर्ड जो पासपोर्ट है हम्म। वो उस हिसाब से पोर्टल क्रिएट करो। तो मैंने हम्म, वो किया। एंड मैं पुराना और न्यू पासपोर्ट में साथ में लेकर जा सकती हूँ, प्लस अच्छा। पुराना इंटरव्यू वाला जो लॉगिन इंटरव्यू आया है मुझे हम्म। ईमेल आईडी पे, मैं वो भी चाहिए तो प्रिंट लेकर जा सकती हूँ। दोनों लिखे जाइए। मैं यहाँ तो पे ये नहीं बोलूंगा कि क्लियरली आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा राइट। दिक्कत आ जाता है क्योंकि दो दो पासपोर्ट नंबर है, एक तो एक्सपायर हो चुका है जिसमें आपने अपॉइंटमेंट लिया। लेकिन सभी कुछ आप कैरी करके जाइए, एक्सप्लेन कीजिए सिचुएशन, हो सकता है कि वो मान जाए। बायोमेट्रिक की बात कर रहा हूँ। राइट। और नया पासपोर्ट नंबर यस। अप्लाई कर दे। आपको रिक्वेस्ट करना ओके, वहां पड़ेगा। पे हम कर सकते। ओके ओके, वहां हाँ, पे कर लेकिन ये सकते हैं चांस फिर लेना हम। पड़ेगा, 100% पक्का नहीं है क्योंकि उनका काम बढ़ जाता है ना, कि वो इरिटेट हो जाते हैं। इसीलिए राइट राइट। यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट श्योर देम। श्योर। ओके। ओके ओके, थैंक थैंक यू यू। अश्विन जी। एंड मिस्टर अनिल, आपका था नेक्स्ट। सर रविता। सर मैं अनिल बात कर रहा हूँ, अनिल गुजरात जी बताइए। अहमदाबाद। सर और मेरे को जो कोई भी फैमिली। ये करने के पहले बता दूं, जिसको भी वीडियो बनाना चाहते हैं आ सकते हैं, जिसको नहीं आना है वो मतलब ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो हेड। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे 5 साल की डॉटर है, 5 साल की डॉटर है। उसमें DS-61 फिलअप करना है, और क्या अपने अपॉइंटमेंट उसकी लेनी पड़ेगी या ड्रॉप बॉक्स में डालना पड़ेगा? नहीं, आपने कहा कि फैमिली के साथ है, ठीक है। हाँ जी। वाइफ, आप और एक बच्ची 5 साल की, राइट। यस। प्रोसेस ये बताता है कि आप दोनों को, आपकी और आपकी वाइफ को इंटरव्यू जाना पड़ेगा। और जो ये है क्या बोलते हैं, बच्ची का आके आपको सिर्फ क्या बोलते हैं, पासपोर्ट, DSCT कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट तो आपके पास है ही, फोटोग्राफ, 4 ओके। फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा। और कोई एक ओके। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, इतना ही लेके जाना है। ठीक ओके। है, लेकिन जो मेरे पास आते हैं तो मैं वही एडवाइस करता हूँ कि क्योंकि 5 साल है ना, हम्म। 3-4 साल होते तो थोड़ा दिक्कत होता है, शोर वोर मचाते हैं। 5 साल तो थोड़ा मेच्योर होते हैं थोड़ा सा, तो हल्ला वाला नहीं मचाएगी, ले भी जा सकते हैं। जो भी आते हैं ओके। 5 साल से ऊपर लेके जाते हैं। जरूरी नहीं है, ले जाने से अच्छा है, हाथों हाथ हो जाएगा बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ वगैरह। ओके सर, लेकिन थैंक अगर यू। आपकी बेटी को लेके भी जाएंगे ना साथ में, तभी जी। भी कंपलसरी आपको फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा। ओके। इम्पोर्टेंट है। नहीं तो लेंगे। आपका नहीं चाहिए, ओके। आपकी बेटी का। ठीक है, वही था क्वेश्चन। जी सर, वही था। और मेरा एक रिक्वेस्ट था सर, हाँ। एक वीडियो बना दीजिए सर, एक किस चीज फैमिली का? के मतलब फैमिली के साथ कैसे अप्लाई करना, क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे हाँ। लेना है। सर ये पूरे मतलब मैंने बहुत वीडियो देखा, तो हम्म। कोई प्रॉपर कहीं मतलब आंसर नहीं मिल रहा, कोई प्रॉपर वीडियो नहीं है। ओ, मैं नोट कर लिया एक्चुअली। B1 B2 यूएस वीजा विद फैमिली, क्या विद प्रोसेस है? फैमिली, DS-160 हम्म, और अपॉइंटमेंट। ठीक है। अपार्टमेंट भी ना। हाँ, मेरे नोट, मैं कोशिश करता हूँ कि इसका एक डिटेल वीडियो बन के सबको शेयर कर दूँ। हेलो। ठीक है, थैंक यू अनिल जी। मिस्टर गगन, आपका है, सॉरी। जी सर, बताइए। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गगन जी। जी। जी सर, मैं लुधियाना पंजाब से बात कर रहा हूँ। हाँ, बताइए। बेसिकली मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मतलब हमारा बिजनेस है, मेरा खुद का प्रोप्राइटरशिप फर्म है मेरी। ठीक है, किस चीज़ का बिजनेस है? सर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग है वुलन गारमेंट्स की। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, बताइए। जी, उसमें मेरा जीएसटी उद्यम सर्टिफिकेट, मतलब फर्म प्रॉपर है मेरी, रजिस्टर्ड है। हम्म। तो मैं वहां पर एज ए टूरिस्ट मतलब वर्ल्ड कप देखने के लिए जाना चाहता हूँ, और मेरी 30 साल अच्छा। उम्र है। हम्म। हमारे और भी भाई लोग होंगे, शायद उनका भी इसी में कवर हो जाए। मेरे बहुत हम्म। सारे क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी कवर कर लूंगा। हाँ हाँ। और मैं ये पूछना था, मैं सिंगल हूँ, ठीक है। वर्ल्ड कप देखने के लिए जाना चाहता हूँ, तो इसमें मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, हम्म। 2018 में मैंने ट्रैवल किया था। हम्म। बट उसमें जो ऑप्शन आता है वो आ रहा है कि आपने लास्ट 5 साल में कोई ट्रैवल किया है, तो इसमें मैं उसमें डिटेल डाल सकता हूँ या नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री? देखिए, वहाँ पे लास्ट 5 साल का पूछा है तो 5 साल के डालना है, उसके पहले के डालने की जरूरत नहीं है।
डाल भी सकते हैं ओके लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जब वो पूछते हैं ना कि मतलब इंटरव्यू में, वो ये नहीं पूछते हैं कि 5 साल में किया है या 10 साल पहले किया है, वो पूछते हैं कि इससे पहले आपने कभी ट्रैवल किया है। तो भले जी आपने 2018 में किया हो या 1 साल पहले किया हो या 10 साल पहले किया, आपको बोलना पड़ेगा इस साल में मैं इस जगह ट्रैवल किया था इस पर्पज के लिए। जी जी जी। ठीक है, तो वो इसमें कुछ मैं मेंशन करूं या ना करूं? मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना कोई दिक्कत जरूरी नहीं, है ठीक क्योंकि है। मैच हो जाएगा क्वेश्चन आंसर और डीएस ओके 160 में है। ठीक है। सेकंड वहाँ पे सवाल ये है सर मेरा, जी जी बोलिए बताइए, बताइए बोलिए। बताइए, आप बताइए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे एक पहले भाई साहब ने पूछा था, सेल्फ एम्प्लॉय जैसे मैं हूँ, मैं बिजनेस सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एम्प्लॉयर का आ रहा है उसमें एम्प्लॉयर नेम और स्कूल नेम, ऐसे उसमें कुछ आ आपको रहा है। बिजनेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद सर नीचे जो कॉलम आता है ना उसमें आता है एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर तो हम्म, मैं ही हूँ फिर। आपका नाम देना पड़ेगा तो फिर आपका कंपनी का नाम, यस यू आर राइट। एम्प्लॉयर नेम यानी कि एम्प्लॉयर नहीं, मतलब बिजनेस नेम आता है, एम्प्लॉयर नेम आ रहा है। आप भी थोड़ा मेरे को वो ईमेल करना, थोड़ा सा कुछ आप चेंज मैं किया है जो। आप ना, जी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ छोटी सी, आप ना ऐसा करो इसको ना नोट डाउन कर लो, पे शॉर्ट क्लिप बना लेना आप इसमें। हाँ हाँ, क्योंकि ये आना नहीं चाहिए, दो ही ऑप्शन आते हैं वहाँ पे कि आप जॉब करते हैं, जॉब करने से एम्प्लॉयर नाम, बिजनेस करने से वहाँ एम्प्लॉयर, पे बिजनेस का नाम देना पड़ता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का नहीं। ऊपर बिजनेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, जब नीचे आते हैं तो पूछ रहा है कि एम्प्लॉयर नेम और स्कूल नेम ये या नेम ये ऐसे ही दो कुछ चार था। लोगों ने पूछ सेम दिया क्वेश्चन सेम थिंग मेरे विद ख्याल मी। से। हाँ तो उमंग अच्छा, उमंग। मेरे ख्याल से ये एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल दूंगा सबका, ये सेम इज थोड़ा सा विद। ये हो जाएगा, मतलब क्लैरिफाई हो जाएगा। जी जी। किसने पूछा उसमें था? आ रहा है प्रेजेंट गगन। एम्प्लॉयर और स्कूल नेम लिखा आ रहा है उसमें। प्रेजेंट एम्प्लॉयर और बिजनेस, ये इसमें गगन बता दोगे आपको क्या सेट क्लाइंट ने करना है। इनवाइट किया गगन? जी जी सर। कैन वी कनेक्टेड? जी 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 आपने नंबर नोट डाउन लिख के कर लो आप, हम कनेक्ट कर लेंगे, मेरे को भी क्लाइंट ने इनवाइट जी किया जी। है। बोलो बोलो यहाँ पे बोलो। डालना मत सबको, सब मतलब आर यू ओके टू शेयर पब्लिकली, देख लीजिए, नहीं तो आप ऑफलाइन कर मैं लीजिए इनको मतलब। मैसेज कर देता हूँ आई थिंक हाँ पर्सनल। जी हाँ, जी मैं कर दो। मेरे को तो मैसेज। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पब्लिक हो जाएगा ना, तो आपके हो ठीक है सकता है कि सर। बहुत लोग फोन करें मैं आपको। हाँ तीसरा सवाल पूछूं, और भी हमारे भाई लोग हो गए मेरी वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं वेट कर रहे तीसरा हैं सवाल, फटाफट। हाँ। जी तीसरा सवाल मैं यही पूछना चाहता हूँ। अब जब हम इसमें जो ट्रैवल, वो बोलते हैं कि आपका कोई ट्रैवल प्लान है प्रॉपर आपके पास, हम्म तो वो डालना जरूरी है। उसमें आता है प्लेन का, पूछता है कि आप किस मतलब प्लेन से आ रहे हो, ये पहले भी चलो पूछा है, मैं दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसमें जो हम्म। मैंने ये पूछना है, वो पूछता है कि अराइवल सिटी हमने एयरपोर्ट वाली सिटी डालनी है या जहाँ पे हमारा होटल बुक है हमने वो वाली सिटी डालनी है? अच्छा, दो चीज है यानी कि, देखिए एक तो टेंटेटिव प्लान है या नहीं है, आपको नो सेलेक्ट करना है। और दो चीज वहां पे कि अराइवल सिटी जहाँ पे लैंड होगी यूएस में, ये नहीं कि पहले न्यूयॉर्क किया, न्यूयॉर्क से कहीं जा रहे हो, वो नहीं चाहिए। फर्स्ट जहाँ पे यूएस के अंदर लैंड होगी वो सिटी डालना है। हो गया। ये यहाँ पर हम और सिटी दूसरी जहाँ बात, जहाँ एयरपोर्ट की पे सिटी रहना हो है जाए। ना, होटल का एड्रेस जो है वो लोकेशन देना है, दो एड्रेस आपके पास, दो लोकेशन, एक तो लैंडिंग, एक तो जहाँ पे जी। रहेंगे। इसमें मेरा अराइवल फ्लाइट इफ नो, अराइवल सिटी, हम्म। तो वो सेम ही जैसे हो गया ना? अराइवल सिटी, जैसे बोला कि आपने न्यूयॉर्क, राइट, कहाँ पे भी लैंड होंगे फर्स्ट टाइम, उस न्यूयॉर्क सिटी में का नाम देना एयरपोर्ट पड़ेगा। किस सिटी में है वो चेक करके वो सिटी ला लो, फिर मैं एयरपोर्ट वाली। हाँ, एयरपोर्ट का देना पड़ेगा, यस, न्यूयॉर्क में। जब जब डिपार्चर करेंगे तो वो होटल वाली ही डाल दूंगा, राइट? या जब वहां एयरपोर्ट से वाली ना होगी वो भी? वापस वापस का तो पूछते थे ना वो तो। नहीं नहीं, इसमें फॉर्म में लिखा आ रहा है ना, लैंडिंग डीएस की वन कर रहे हैं, सिक्सटी में, डिपार्चर की कर रहे हैं, या फिर नो, क्या कर रहे हैं मतलब। डिपार्चर फ्लाइट्स इफ नो, डिपार्चर सिटी। डिपार्चर तो यहाँ से होता है, इंडिया से होता है ना, वो सिटी लिखना पड़ेगा आपको। लैंडिंग की बात कर रहे हैं आप। इसमें अराइवल आ रहा है तो वहां से वापस भी तो आऊंगा ना मैं? हाँ, वो डिपार्चर तो जहां से आएंगे ना वो लिखना पड़ेगा आपको तो फिर। चलो ठीक है। और सर एक मेरा छोटा सवाल ये है कि जैसे मैं वर्ल्ड कप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें मेरा प्लान कितने दिन का होना चाहिए? मतलब सबके 7 दिन का प्लान सफिशिएंट है दिखाने के लिए? वहाँ वहाँ पे देखिए, 7 जून वर्ल्ड से कप तेरह अगर जून एक ही दिन का है तो आप 3-4 दिन का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक एक दिन तो आप वहाँ पे वर्ल्ड कप देखेंगे, एक दो दिन जो भी हम्म। है, एक दो दिन घूम के आएंगे। तो एक जी। हफ्ते के अंदर ही रखना, मतलब उससे ज्यादा नहीं। एक हफ्ता सफिशिएंट है आपके हिसाब से? नहीं, वो आपका काम मैं नहीं बोल सकता, वो यानी कि वर्ल्ड कप कितना दिन है, एक दिन है, 2 दिन है, 3 दिन, एक उस दिन, हिसाब से एक डालना। एक मैच देखना है, एक मैच एक ही मैच देखना है देना इंडिया है। पाकिस्तान। तो मेरा जी। एडवाइस ये होगा कि एक हफ्ते से कम ही रखना, 5 दिन रखना, क्योंकि सवाल आ सकता है कि एक दिन का मैच है, तो आप एक हफ्ता 10 दिन क्या करोगे यहाँ पे, राइट। ओके ओके सर, इसमें हमारे अपॉइंटमेंट जो पहले मिल सकती है हमें? पहले मिल सकती है, शॉर्टकट तो नहीं है, आपको लगातार ट्राई करते रहना पड़ेगा, और ओके कोई ओके ठीक शॉर्टकट है नहीं सर। है। बेसिकली इसमें जो है अपॉइंटमेंट का ना, दो दो पोर्टल हमें जो यूट्यूब पर बताते हैं, कोई ओल्ड पोर्टल पर अप्लाई करके बता रहा है, कोई न्यू पोर्टल पर अप्लाई करके बता रहा है, इसमें कंफ्यूजन बहुत है। वेरी न्यू गुड पोर्टल पर ही क्वेश्चन, अप्लाई वेरी करें? गुड क्वेश्चन। वर्ल्ड पोर्टल आप लॉग इन ही नहीं कर पाओगे, पहली बात वो खत्म। जो भी करना है न्यू पोर्टल में ही करना है, न्यू पोर्टल का नाम US वीजा शेड्यूलिंग .com है, बस एक ही पोर्टल है। ठीक है। ठीक है।
ओके। सेकंड हम्म? सर, एक बैंक स्टेटमेंट में कितने फंड शो करें हम अगर 5-7 के दिन के लिए भी बैंक जा रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन है गगन जी आपका, क्योंकि दूसरों को भी चांस देना है। बस सर, एक दो हो रहा है, मैं जल्दी बैंक जल्दी में से ना रिकवर कर रहा देखिए, हूँ। एक सबके लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं आंसर कर रहा हूँ सबके लिए। बैंक जी में भले जीरो भी हो चलेगा, देर इज नो इश्यू। क्या इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप कमा कितना रहे, महीना महीना इनकम आ रहा है नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। जी जी। ठीक है, मंथली अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग वो पूछेंगे कि कितना खर्चा आएगा और क्या आप खर्चा उठा सकते हैं। तो आपको बताना ओके पड़ेगा कि इतना मेरा ये 4-5 दिन का इतना खर्चा आएगा और मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है बैंक में, जो भी है, 5 लाख, ओके 10 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी है। ठीक है, ओके ओके। सबके लिए सर अगर बोलूंगा, इसमें फिर हम, जी जी रिपीट जी करूंगा जी कि जी, रेगुलर इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके। सर इसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ता अगर हम हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन थंब रूल ये है कि अगर आप पर्सनल ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो मतलब जैसे आपका हो गया वर्ल्ड कप वगैरह, हिंदी में दे सकते हैं, कोई रीजनल लैंग्वेज में। अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए या फिर कोई बिजनेस रीजन के लिए जा रहे हैं, इंग्लिश इज प्रेफर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर। होटल, एक चीज हो रहा है सर, इस होटल और एयर बुकिंग जो है हमारी, हम्म। तो मैंने अभी डमी बुकिंग कर रखी है सर, मैंने उसी के थोड़ी देर बिहाफ पहले पर कहा था जी। कि कोई करने की जरूरत नहीं है बुकिंग, होटल और ये क्या, होटल बुकिंग उसमें एंड पर एयर। नॉट एप्लीकेबल फिर कर दें उसमें जो हाँ, हम नॉट डीएस वन एप्लीकेबल, सिक्सटी हाँ हाँ हाँ। ओके लॉजिक ये ओके है कि ओके विदाउट नो वीजा आप ट्रैवल ही नहीं करेंगे ना, तो क्या फायदा हुआ होटल बुकिंग करके। ये टिकट तो कोई बुक करेगा भी नहीं आपका विदाउट वीजा, वो अलग बात है। तो आपको नो करना है, ओके। टेंटेटिव प्लान यस, नो करना है। बेसिकली क्या है कि सारे बोल रहे हैं ना यूट्यूबर पे कि हमें ये दिखा देनी चाहिए, उससे नहीं नहीं ज्यादा नहीं चांसेस है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं। जितना भी मेरे पास ओके मेरे से अप्रूव किए हैं, किसी ने होटल बुकिंग नहीं किया, किसी ने फ्लाइट टिकट नहीं किया। वो खुद समझेंगे ओके आप स्मार्टनेस कर रहे हो ना, कि मतलब पहले टिकट ले लिया, पहले होटल ले लिया। ठीक है, टिकट तो ले नहीं पाएंगे आप, ऐसे बता रहा हूँ। कोई देगा ना विदाउट ओके वीजा, आपका टिकट कोई बुक नहीं करेगा। तो कुछ ओके करने की ओके। जरूरत नहीं है, खाली लोकेशन लिखना है कि मतलब कहाँ पर रहेंगे आप, जैसे न्यूयॉर्क हो गया। ठीक है, खाली लोकेशन लिखना है। ठीक है। तो सर जो डीएस 160 में कोई ऐसी ऑप्शन है जहाँ पर मैं खुद लिख सकूँ कि हाँ मैं वहां पर आईसीसी वर्ल्ड कप देखने के लिए नहीं जा नहीं रहा हूँ, या ऐसे कुछ? नहीं, नहीं, जरूरत नहीं ऐसा है। नहीं लिख सकते, नहीं। सिर्फ आप प्रोफेशन का ओके लिख ओके। सकते हैं, एजुकेशन का लिख सकते हैं। जितना भी हम्म। बोलना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक बता देता हूँ सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के पहले। यहाँ पे ना ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं DS 160 में, और डॉक्यूमेंट सबको लेके जाना है, लेकिन प्योरली आपका अप्रूवल डिपेंड होगा कि आप वहाँ पे क्या बोलते हैं। कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, उसका सवाल का आंसर आपको देना है। वो ये नहीं देखेंगे आप क्या लिखा है, मैच करेंगे DS 160 से, लेकिन हम्म, वो इस पे डिपेंड नहीं होता है, जो आप आंसर आप देंगे उसी पे डिपेंड होता है। ठीक है, नॉट इन DS 160। ठीक 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 है सर, ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो गगन मच। जी। संजय जी जी बताइए। सर मैं गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए मैंने संजय जी। 11 महीने पहले अपॉइंटमेंट बुक किया था, तो मेरा मार्च 7-8 मार्च को है, हाँ 7 हाँ, को नेक्स्ट मंथ। हाँ, और 8। यस मतलब यस एक सर। महीने के बाद। हाँ हाँ बताइए। हाँ। हाँ तो सर मेरे उस टाइम मेरा ट्रैवल हिस्ट्री था 2018 तक का, तो मैंने वो डाला हुआ था, वाइफ का नहीं था। तो एक्चुअली मैंने दीपावली पे मतलब ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया है वाइफ के साथ, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग। हम्म। और उसके बाद में मैंने इंडिविजुअल सिंगापुर किया हुआ है, तो ये ट्रैवल हिस्ट्री है वो मैं ऐड कर सकता हूँ कर सर, क्योंकि हाँ वाइफ हाँ का नहीं कीजिए, तो ब्लैंक है। नहीं नहीं कर दीजिए, नो इश्यूज, अच्छा है, तो मतलब ट्रैवल मैंने हिस्ट्री प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका। तो मैंने जिससे मतलब करवाया है, अपॉइंटमेंट लिया है, हम्म, जो एजेंट के थ्रू, उसको मैंने बताया, तो वो मना कर रहा है कि अब इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने समझा आपको नहीं। ये सवाल पूछा। नहीं, आप बोल रहे हो कि हाँ DS 160 किया है, लेकिन मैं आपने डिटेल नहीं डाला। अभी आप डालना हाँ, चाहते तब हैं, तब लेकिन मेरा वो ट्रैवल नहीं था। नहीं था। हाँ वो आप हाँ। बोलना चाहते हैं कि अभी कैसा करूँ, किसने बोला कि नहीं कर सकते? जो मेरा ट्रैवल एजेंट है, जिसके ठीक पास है, मैंने अप्लाई नो करवाया है। प्रॉब्लम। देखिए, जो सबमिट हो चुका है ना, उसमें आप एडिट नहीं कर हाँ सकते, लेकिन आप ओके नया DS 160 कर सकते हैं, न्यू DS 160 करके उसमें जो भी ट्रैवल है, जो भी है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कर दीजिए। उसको सबमिट करके प्रिंट आउट लेके जाना, वो बायोमेट्रिक में देना, बोलना कि मैंने ओके जब सर। पहले DS 160 किया था, ये ट्रैवल नहीं किया था, क्योंकि मैंने अभी ट्रैवल कर चुका हूं, तो ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने इंक्लूड कर दिया, ये रहा नया वाला। वो उसको अप्लाई कर ओके देंगे, सर। और इंटरव्यू के लिए वो नया वाला ही देखेंगे। ठीक है। ओके सर। और सर एक और सवाल था मेरा, उसमें जो विजिट है वो लास वेगास उसने मेंशन किया हुआ है, और हम्म 18 दिन का विजिट उसमें डाला हुआ है। हम्म। तो उसके अलावा मेरे को मतलब लास वेगास के अलावा भी क्वेश्चन मतलब ट्रैवल के आएंगे, क्योंकि 18 दिन का है। मैंने ऐसे तो 8-10 कंट्री विजिट किया है आगे, हम्म। इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, लास्ट जो सिंगापुर किया उसके इंक्लूडिंग। तो वो सब मेरे कंपनी के इस विजिट थे, मैं बैंकर हूँ, तो बैंक से मेरे को कुछ ट्रिप मिलते हैं, तो उसमें से मैंने किया था। समझ गया। तो ये मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला पर्सनल
था, और ये वो जो यूएसए वाला है वो भी मैं पर्सनल मतलब कर रहा हूँ, यूएस का क्योंकि कितना आगे दिन वाले के में लिए कर मेरे रहे हैं? 18 दिन का सर उसने डाला हुआ है। 18 दिन किसे, ट्रिप 18। के लिए, हॉलीडे के लिए? यस सर। हॉलीडे 18 दिन ज्यादा नहीं लग रहा है आपको? इतना क्या करेंगे, कितना घूमेंगे मतलब? तो वही इसलिए मैंने आपको पूछा कि मैं, उसने खाली लास वेगास, मैंने जो फॉर्म 160 देखा तो उसमें लास वेगास उसने लिखा हुआ है, मेरे को आपका पूछा नहीं होटल था। में रहेंगे, किसी के घर में रहेंगे मतलब? नहीं सर, वो रिलेटिव में तो मेरा कोई इमीडिएट वहां पे है नहीं समझ के सर। होटल में रहना है तो अकेले आप अपनी फैमिली के वाइफ के साथ जा रहे हैं शायद? वाइफ के साथ में सर। हम्म, तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा देगा ना मतलब। अगर देखिए 18 दिन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से आपका जॉब या फिर बिजनेस सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि समझ लीजिए कि मैं और मेरी वाइफ दोनों जा रहे हैं और मैं महीने में 4 या 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ एग्जाम्पल, या 3 या 5 लाख सर के करीब कमा रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं यूएस जा रहा हूँ दोनों घूमने के लिए, 18 दिन रहूंगा, क्योंकि लाखों में आ ओके जाएगा सर। वो। लेकिन आप कमा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50,000 या हाँ 1 लाख कमा रहे हैं, आप बोल रहे हो कि 18-20 दिन रहूंगा, तो बैठेगा नहीं लॉजिक। तो अपने इनकम के हम्म, हिसाब से वो ड्यूरेशन देख लेना। वैसे भी मुझे अभी भी क्वेश्चन है कि 18 दिन करेंगे क्या आप? 10 दिन से 1 हफ्ता या 15 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि होटल में है। किसी के रिलेटिव के घर में जी जा रहे हैं सर। तो अलग बात है, लेकिन होटल में बहुत ही ज्यादा आ जाएगा खर्चा। ठीक है, तो सर थोड़ा उसमें सा चेंज देख। कर सकते, उसमें चेंज नया जो उसमें हाँ कर सकते हैं। नया जो कर सकते हैं कर शेड्यूल है वो सकते हैं। कम कर सकते हैं ना दिन। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं, में जो मैं एक मैं एडवाइस दूंगा, आप यस शेड्यूल चेंज कीजिए अपने बजट के हिसाब से। जितना खर्चा आप उठा यस। सकते हैं ना उतना ही का देना, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, अगर आपने ऐसा दे दिया तो आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? मेरा बजट के सर हिसाब से कुछ जाए। 14-15 लाख का मेरा ईयरली इनकम है, तो मैं जॉब करता हूँ तो 14-15 लाख का कर रहे हैं, और आपकी वाइफ भी जॉब करती है? नहीं सर, उसके आईटीआर में फाइल करता हूँ, लेकिन उसका कोई करंट अकाउंट वगैरह नहीं है, उसका हाँ। जो घर का इनकम है वो बता रहा हूँ। तो उसका कुछ 4 लाख का रिटर्न होता है, और मेरा लास्ट ईयर का 16 लाख का था, हम्म। 16। मैं समझ गया। मैं तो कुछ अकेले कमा रहे हैं और आप 18 दिन के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कम भी नहीं बोलूंगा, ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक है। देखिए आप सोच लीजिए कि आपको 18 दिन जाना चाहिए या कम जाना चाहिए। कम कर सकते हैं, ज्यादा मत करना, लेकिन 18 से ज्यादा। 2 हफ्ता ओके रखिए, नहीं सर। तो सर 2 वीक्स, ठीक है? 2 वीक्स सर इज गुड मंथली टाइम। इनकम डालना है या सीटीसी डिवाइड बाय 12 डालना है सर? मंथली इनकम डालना है, नथिंग बट सीटीसी। मंथली इनकम डिवाइड बाय व्हाट इट इज 12। रिफ्लेक्टिंग टू बैंक। मंथली सो इनकम व्हाट नेट इनकम डालना पड़ेगा। so what it is reflecting to bank, that यस, we need to add. So अप्रोक्सीमेटली यू आर not राइट। CTC divided by 12. नो नो। Okay. Okay, if your series is सर 15 इसमें lakhs and you are receiving about 80-90,000, so you have to update about 80-90,000 only. Okay? सर Okay. इसमें एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है कि नहीं जाना है? जैसे कि मेरा गुड अपॉइंटमेंट लेटर हो क्वेश्चन। गया मेरा 7 साल का। हाँ यस सर। गुड क्वेश्चन। आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ चैनल पे कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर B1 B2 वीजा। एजुकेशन डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, ओके, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग हैव टू कैरी। और सर वो बीएसएफ में जब जाते हैं तब उस वहाँ देना है कि देना नहीं है। वहाँ पे देने की? देना नहीं है, ओके। देखिए BFS में नहीं है, आप तो एम्बेसी में जाना पड़ेगा। आप यूएस वीजा आप पहली बार जा रहे हैं क्या इंटरव्यू के लिए? यस सर, पहली बार जा रहा हूँ। हाँ, तो ये BFS में नहीं करता है तो वो, मेरा ये आके उनका कॉन्सुलेट ऑफिस होता है, उनका डेडिकेटेड है। तो बायोमेट्रिक होता है पहले, उसके लिए कुछ नहीं लेके जाना है, तो बेसिक इंटरव्यू कंफर्मेशन और डीएस कंफर्मेशन, पासपोर्ट लेके जाना है, ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स। बट फॉर इंटरव्यू एम्बेसी में जाना पड़ता है, यूएस एम्बेसी पे, नॉट इन VFS ऑफिस। सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। No, only सर two companies, last two companies only we apply, right? So do we need to take all the companies' documents? Because only Good two question, companies. Mr. Monty. Actually, see what happens if you have worked about 10 to 15 companies in your career, then carry or last 5 years record. Last 5 years, maybe 2 companies, 3 companies. Okay. Okay. If you are if you are in your career you just work for 2-3 companies, then carry all the three. But according to me, as per my experience, whatever they asked, no, current company plus previous company they are asking. More Okay. than previous, they were asked. At least Okay. carry previous company. Okay. Okay. Thank you. सर ये ठीक है सर। डॉक्यूमेंट वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था सर कि मेरा एक कलीग गया था, उसका अप्रूव भी हुआ 1 महीने पहले। किस चीज का बोले, तो उसने समझा मेरे नहीं मैं। सर मैं डॉक्यूमेंट का जो पूछा ना, लेके हाँ जाना हाँ है, हाँ जो हाँ बीएसएफ का आपने बताया कि उसका हाँ खुद हाँ का हाँ। ही है, जो हम्म, फिंगरप्रिंट के लिए जाना है, हम्म, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हम्म, तो वो बंदा जो मेरा कलीग है वो हम्म, उसका अप्रूव हुआ मेरे ही लेवल पे, मेरे जितना ही सैलरी है।
तो उसने कि मेरे को ऐसा बताया कि मैं सब डॉक्यूमेंट लेके गया था, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, 5 ईयर के ITR, और वो मैंने वहां पे स्कैन करवाए, और सब डॉक्यूमेंट वहां पे देके मैंने स्कैन करवाए। वैसा उसने मेरे को बताया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको किया था, लेकिन मेरे नहीं, मेरे को स्कैन ऐसा करके कुछ कहाँ होता है पे क्या किया, सर? कहाँ पे स्कैन किया, समझा फर्स्ट नहीं। डे पे उसका जो फिंगरप्रिंट के लिए हाँ जो जाते हैं ना, वहां पे हाँ, उसने वो सब स्कैन करवाए। स्कैन करके किसको दिया, उनको दे दिया वो स्कैन? हाँ हाँ, कब की बात है वहां ये? पे उसके पास ये 1 महीने पहले ही उसका सर हुआ है। कौन सा वीजा, B1 B2 अप्लाई किया था? यस सर, यस सर, यस सर, मेरा कल ही गया ये तो मेरे को पूरा बताया उसने कि आप सब लेके जाने का 5 साल का, और वहां हाँ, पे जब पहले दिन जाते हो तो वहां पे सब डॉक्यूमेंट देने का हो, तो वो स्कैन करेंगे, और स्कैन करके नहीं आगे ऐसा तो मैं फॉरवर्ड कर देंगे। पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ऐसा ऑफिशियली तो कोई प्रोसेस नहीं है, और किसने भी नहीं कहा ऐसा होता है, ठीक है। आज तक बहुत सारे लोग ने जो जिनका भी अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, आके फीडबैक दिए है, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। अब आपके दोस्त को क्यों पूछा, क्वेश्चन मार्क है, मैं चेक करूंगा, ठीक है। अदरवाइज एज ओके स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि यू नीड टू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू बायोमेट्रिकली, ओनली दिस 3 डॉक्यूमेंट। बट देर इज नो हार्म, कोई दिक्कत नहीं है अगर बायोमेट्रिक भी लेके जा रहे हैं तो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है तो लेके जाना है तो लेके जाइए, बायोमेट्रिक के लिए भी देर इज नो इश्यू। लेकिन लेके जाना ओके जरूरी सर, है, दोनों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू सर। नो I have इश्यूज। worked in Malaysia for 3 years. Will that help to get a US visa, B1 visa? No, that is not the reason. You cannot say that if I worked in Malaysia for so and so you will get. No, no, nothing. No, how I'm how saying long just you have been working there? will it help in positive way? Like just No, not exactly. It depends on, no, under work permit you worked, right? How many years? yes, it's almost 3 years, and even I And traveled to Philippines and some other okay, country. okay. So will it help? It will not. I will not say it will help but directly, but as a travel history, it might help. And Yeah, only yeah, thing is, you worked there on a work permit, right? It's not that you went on tourist visa and you worked there. So you yeah, went yeah. on work Work permit. permit. So there is no harm, no negative. But I will not say this will help US visa. No, no, that's not the reason. But yes, you went on legally everywhere. That's as a point it will help. And again, main thing is why you want to go to US. That's the main thing. Okay, Yeah. fine. पापा तो मेरा भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन बात कर रहे हैं? प्रमोद जी? हेलो सर, रविता कैसे कौन है? रविता मोर? कौन बात कर रहा है? एक बात। प्रमोद बात कर। सर मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। हाँ आशुतोष जी बताइए, आपका नाम ही था एक्चुअली। हाँ, क्या हाल है सर, कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू योर, और बेसिकली आपके वीडियोस देख के मैं काफी बच गया हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि आपने एक वीडियो में बताया था कि आप तो प्रिंट आउट लेके रख लें अपने वीजा जो भी आपकी डेट्स हैं, तो मैंने वो प्रिंट आउट लेके रख लिया था। उसके बाद पोर्टल कैसे स्टक हुआ मेरे को पता है, वो आज तक नहीं खुल पाया पिछले 2 महीने से। नया पोर्टल है पुराना पोर्टल? नए पोर्टल में सर बहुत अच्छा। प्रॉब्लम है। उसमें क्या है कि मैंने जब रीशेड्यूलिंग करी डेट की तो वो स्टक हो गया। उसमें आपका फर्स्ट वाली इंटरव्यू कॉल तो आ गई, सेकंड वाला उसमें नहीं आया, वो स्टक हो गया। उसके बाद फिर आपके वीडियोस वगैरह भी मैंने कई बार देखे, बट वहाँ मेल्स वगैरह भी लिखी हैं उनकी, बिकॉज उनका भी मैसेज वगैरह के थ्रू भी उनसे मैंने काफी मेल्स किया, बट वो स्टक ही रहा, अभी तक नहीं खुल पाया। तो वो अभी भी नहीं चल रहा सर। ठीक है, ये अच्छा हुआ कि मेरी मार्च की मेरे को डेट मिल गई थी। मार्च की डेट? अच्छा, एक इसी ही महीना मार्च की बाकी मिल है। गई। हाँ, पहले तो 1.25 साल पहले का था तो आपके वीडियोस वगैरह देख के मेरे को बहुत आसान हुआ। आपने कहा रीशेड्यूल करते रहो, बट आप प्रिंट आउट लेके रख लो। हाँ। तो ये अच्छा था कि बस लास्ट जैसे मेरा मार्च में हुआ, उसके बाद मेरी एक्चुअली बेटी के पेपर्स वगैरह का थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो इस वजह से मेरे को था कि थोड़ा आगे पीछे कर लेता हूँ, बट अच्छा हुआ कि मैंने प्रिंट आउट लेके रख लिया था उसका। तो वो नहीं हो पाया, फर्स्ट तो ये प्रॉब्लम थी, बट अभी मार्च में है तो इट्स नॉट वेरी फार, आई डोंट हैव एनी हाँ, इश्यूज। बट यह तो अब मेन, प्रिंटर, राइट? प्रिंटर है ना आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, प्रिंट हाँ, आउट भी वो है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हाँ बहुत परेशान किया सर इनको, छोड़ा नहीं मैंने। मैं एक्चुअली हाँ। टेलीकॉम में हूँ, तो मैंने अच्छा अच्छा। बहुत बुरा हाल किया, मैंने इनको सुपर छोड़ा नहीं है। सुपर। हाँ। मैंने सारे प्रिंट आउट्स भी ले रखे हैं इनके, करीब मैंने 50 इनके पास मैंने कंप्लेंट्स रेज करी हैं। और खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग तो सुनवाई तो इनके यहाँ कोई है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। तो इनके पोर्टल में बहुत एरर्स हैं सर, ये बहुत ही बुरी एरर, नया पोर्टल में बहुत एरर है। ये कस्टमर नया पोर्टल की बात सर्विसेज हो, भी इसके पुअर पहले इतना कस्टमर प्रॉब्लम सर्विस नहीं है था सर। एक्चुअली। हाँ, ये सॉरी। पुअर सर्विसेज है इनकी, कस्टमर सर्विसेज बहुत पुअर है सर इनकी। हाँ, बहुत पुअर है अभी। हो सकता तो है कि खैर आगे इससे, जाके अच्छा हो, लेकिन अभी तो पुअर है। नहीं सर, इनको बोलो कि आप इंडियंस को दे दो, हम संभाल लेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का हाँ। पोर्टल है, ये वर्स्ट पोर्टल है, इनसे ना तो प्रोग्रामिंग हो पा रही है ना कुछ हो पा रहा है, ये वर्स्ट है सर। इनको बोल दो हमें को, आपको दे दें, हमें दे दें, हम संभाल लेंगे इनको।
इनसे 50 बस कॉल 2000 1 लाख नहीं, कंप्लेंट सही है, संभालते सही हैं है, हम। हाँ। मैं टेलीकॉम में हूँ, 1.5 करोड़ 2 करोड़ कस्टमर्स को हम संभालते हैं। खैर वो अभी मुद्दा नहीं है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ, बताइए, मेरा हाँ। बेटा सर यूएस में पढ़ रहा है, एक्चुअली यूएस में सिंसिनाटी में है वो। अच्छा। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरा तीनों का हमारा अपॉइंटमेंट है फैमिली में। तो अभी बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सर क्या तैयारी कर लें हम। बेसिकली आई एम वर्किंग विद टेलीकॉम एंड माय वाइफ इज शी इज रनिंग हर इंस्टीट्यूट। व्हाट अबाउट योर उनका सन? बेटा क्या कर रहा है? बेटा सर मेरा बीएस कर रहा है, बैचलर इन यहाँ कंप्यूटर पे, यहाँ साइंस कर पे रहा नहीं, वहाँ पे है स्टडी कर रहे हैं क्या बेटा? यहाँ पे कोई है मतलब यस बच्चा और सर। इंडिया में? बेटी है सर मेरी एक, क्या कर रही है? वो अभी 12th में अब आएगी सर इस ईयर में ठीक है, अभी गुड तो। पॉइंट। मैं इसलिए पूछा क्योंकि देखिए, आप अपने बेटे बेटे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मतलब बेटे से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं करेक्ट है। सर। अब यहाँ पे है कि आप दोनों जा रहे हो, दोनों जॉब कर रहे हो, तो वापस आ जाओगे। आपका हाँ और जी। एक एडिशनल आपका पॉइंट है कि बेटी है, बेटी पढ़ रही है, तो आप सबको वापस आना ही पड़ेगा, बेटी को भी वापस आना पड़ेगा कॉलेज ज्वाइन होने के लिए। तो रीजन हाँ से अच्छा है आपके पास, होम टाइप तो बहुत अच्छी है। नहीं सर, मेरी मदर भी है, शी इज अराउंड मदर 85 भी। ईयर्स। तो वो तो मेरा एक्चुअली हमारा हम्म, अपना बिजनेस भी है, क्योंकि वाइफ बहुत हम्म, बढ़िया इंस्टीट्यूट रन करती है नोएडा में। इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश हम्म। इन दिस एरिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अब और इसके अलावा क्या, मतलब हमें जो थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि क्या पॉइंट पे नहीं हमसे डिस्कशन करना है, या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स पॉइंट में दो क्या। चीज, डॉक्यूमेंट में बाद में बताऊंगा। पॉइंट दो चीज है, एक ध्यान रखना कि क्यों जाना है, बेटे को मिलने के लिए क्यों जाना है। हो सकता है कि कोई सेरेमनी हो, या फिर बहुत दिन हो गया बेटे को भी मिलना है, प्लस बेटे के मिलने के बहाने यूएस भी घूमना चाहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। नहीं तो कम। जो आप कह रहे हैं सर, ये बता देना हम कि वहाँ पे हमारा बेटा है और हम उसको मिलने हाँ, जा बताना रहे हैं, पड़ेगा, यस यस। है ना। यस, ऑफ हाँ तो कोर्स। बस ठीक है सर। 100% बताना पड़ेगा, और सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट तो आप लेके जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि अपने बेटे से डॉक्यूमेंट ले लेना कि कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जो भी है पढ़ाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रूव करे कि कब से शुरू हुआ कोर्स, कब तक है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ नहीं सर, वहां से एक रिक्वेस्ट लेटर भी मिल जाता है, यूनिवर्सिटी से। इनविटेशन लेटर भी मिल जाता है हाँ, वो यूनिवर्सिटी और से, तो बढ़िया हो वो ले जाएगा तो लेंगे, फिर, है ना और सर। अच्छा हो जाएगा, हाँ। हाँ तो वो वहां से एक ऑटोमेटिक एक इनविटेशन लेटर हमें मिल जाएगा। वो मैं सोच रहा था कि आपसे एक बार पूछ लेता हूँ कि क्या, बस क्वेश्चन यही था कि मैं अपने बेटे का शो कर दूं या ना करूं, बस यही नहीं, था। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना सर। हाँ, करना पड़ेगा, ठीक क्योंकि है वो सर, प्लस और पॉइंट कुछ। पे हो जाएगा ना, जिससे प्लस पॉइंट एक्चुअली बेटे का, ठीक है। हाँ वो प्लस पॉइंट है ना सर। प्लस पॉइंट है, हाँ। बस बस सर, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत कोई सारे बात लोग नहीं, वेट कर रहे हैं। थैंक यू यस वेरी यस, मच फॉर योर थैंक वीडियोस। यू। आप प्लीज देते रहिए वीडियोस, इतने हाँ अच्छे हाँ। वीडियोस हैं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, मेरे को भी शायद, तो मेरे को लगता है कि आप जैसे लोग जो है ना, जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं सर, वो समझ में भी आ जाती है। हाँ हाँ। तो ठीक है सर, अच्छा है, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू मिस्टर आशुतोष। एक सेकंड ना, दीपा जी, शिखा जी, ये रूबिता जी, मैं 2 मिनट में आता हूँ आपके पास। शिखर जी तब से हाथ उठा रहे हैं, शिखर जी बताइए। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाय सर। हेलो हाय शिखर सर, जी, गुड बताइए। इवनिंग। गुड सर इवनिंग। और एक्चुअली मेरा श्रीदेवी जी, मैं आता हूँ, इनका होने के बाद 2-3 लोग का होने के बाद 2-2 मिनट में खत्म करेंगे अभी। हाँ शिखर जी, बताइए। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, अभी फर्स्ट टाइम मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ, कब हुआ सेकंड था? टाइम अभी मैं फिल कर चुका हूँ, हम्म, बट एक्चुअली मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर्स भूल गया। अरे। एंड मेरा जो सीजीआई अकाउंट था वो मतलब ब्लॉक हो गया है अभी। हम्म, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ, हैक मेल हुआ भी। या ब्लॉक हुआ, बताइए पहले नहीं, सीधा। हैक नहीं, वो ब्लॉक हो गया ठीक है। है, ब्लॉक हो गया, हाँ। और मैं आपका वीडियो देखा तो उसमें अप्लाई भी किया हूँ मैं, हम्म, कि जो उनका ईमेल आईडी होता है उस पर मैं ईमेल भी किया हूँ, आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस हो गया अभी, हम्म। बट उनका अभी कुछ रिवर्ट नहीं आया। मतलब आप पासपोर्ट भूल गए या सिक्योरिटी क्वेश्चंस भूल गए? सिक्योरिटी क्वेश्चन सीजीए आंसर्स। का बात करें ना, नॉट DS-260। नहीं नहीं, सीजीआई सीजीआई। ठीक है, मैं इसका सिंपल सोल्यूशन है, ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि हैक नहीं हुआ। ओके। एक तो कोशिश कीजिए कि डायरेक्टली यूएस एम्बेसी को फोन करने के लिए बताया कि मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल गया, हेल्प कीजिए, वो ऑनलाइन तुरंत करवा देंगे, ठीक है। उसके पहले, सिक्योरिटी क्वेश्चन के पहले, अगर आपको पासवर्ड भी पता नहीं है तो रीसेट कीजिए, पासवर्ड अपने ईमेल में आ जाएगा। अगर फोन में नहीं कर पाए, या फिर फोन दिक्कत आ रहा है, तो सीजीआई पोर्टल में वहाँ पे ऑनलाइन चैट का सपोर्ट है, देखिए, कोशिश कीजिए कि चैट में पकड़ने के लिए। अगर आप लक है तो चैट में, वो भी बहुत रश है, अगर चैट में मिल गए तो तुरंत वो कर देंगे। हम्म, आपका ओके। काम हो जाए, क्योंकि हैक नहीं हुआ, हो जाना चाहिए आपका काम। अच्छा सर, अगर यूजर आईडी भी मतलब एक्चुअली याद नहीं है अगर, तो उस पे क्या कर सकते हैं? एक हमारे फ्रेंड है, एक हाँ, हमारे फ्रेंड है, उनका यूजर आईडी भी नहीं है, मेरा तो चलिए अभी मैं ऐसा कर कैसे हो चुका सकता था, है कि लेकिन यूजर आईडी भी नहीं है, मतलब एक्चुअली मुश्किल वो हो जाएगा भूल ना। गए। वो ईमेल उनकी 2-3 ईमेल थी, वो उनको कंफर्म नहीं हो रहा है कौन सा मेरा यूजर नेम था, वो उनके नोट्स में ठीक नोट है, भी हैं, तो मतलब वो मेरे ईमेल साथ में में भी क्या। आएगा ना, जब करते हैं ईमेल में रिकॉर्ड आता है। अच्छा नहीं अच्छा, हाँ मिला? मैं चेक करता हूँ। ईमेल में चेक कर लेना, हाँ। तो अभी सर मेरा, मैं उसको फोन करूँ डायरेक्ट, कैसे हाँ, कांटेक्ट करना कैसे होगा? पड़ेगा, हाँ। कांटेक्ट कैसे डायरेक्टली होगा? कांटेक्ट, आपके पास नंबर नहीं है? मतलब सर नंबर तो है, मतलब लेकिन उनके कस्टमर केयर से बात हो रही है, तो वो हाँ, बोल रहे हैं ईमेल करिए।
अच्छा, तो रिक्वेस्ट कीजिए, वो ईमेल कर लिए इसलिए करना चाहते हैं कि वो अपना काम थोड़ा दबाना चाहते हैं। कोशिश अच्छा कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, अगर वो आ जाते हैं फोन पे बता देते हैं अच्छी बात है, क्योंकि कुछ केसेस में फोन पे रेजोल्यूशन दे दिया था। नहीं तो ईमेल कीजिए, ईमेल का तो मैं क्या बोलूँ, अभी कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। चैट पे हाँ करिए, हाँ रिक्वेस्ट कीजिए, आना ओके। चाहिए लेकिन। अच्छा अच्छा सर, ये थोड़ा सा जानना था कि जो एक्चुअली मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ और मेरा बिजनेस भी है, 3 बिजनेसेस हैं मेरे यहाँ पे लखनऊ में, मतलब मैं यूपी का हूँ लखनऊ में, और मतलब अच्छी इनकम है, मैं उनको प्रूफ भी दे रहा था, जो भी मतलब इनकम दे रहे थे, एक अच्छी जो होता है। बट अभी क्या था ना, मेरे सामने मेरा यहाँ पे दिल्ली में था, मेरे सामने 3 या 4 लोग थे, कपल्स भी थे, बट उनका भी रिजेक्ट हुआ और साथ में मेरा भी रिजेक्ट हुआ। तो ऐसे कुछ डिपेंड होता है कि मतलब वो ऑफिसर के मूड पे होता है कि भाई मैं 3-4 लोगों का रिजेक्ट कर दूंगा तो ऐसे लाइन में सबका रिजेक्ट करना है, नहीं, ऐसे ये कुछ। मूड में नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल है। इमिग्रेशन का जो पॉलिसी है उस हिसाब से जाते हैं। अगर जो भी क्वेश्चन पूछे आपने आंसर किया है, इमिग्रेशन पॉलिसी के हिसाब से सही बताए तो अप्रूव करके भेजेंगे। अगर आप अच्छा। सही है, जेन्यून है, लेकिन वो जो पूछा आपने सही आंसर नहीं दे पाया किसी कारण, तो भले आप जेन्यून कैंडिडेट, उनका अगर समझ में नहीं आया तभी रिजेक्ट करते हैं। जानबूझ के वो रिजेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनका मूड का ऐसा नहीं है। रीजन का आंसर करेक्ट चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए। ओके आंसर ठीक है गलत सर। है, रिजेक्ट कर देंगे, समझ में नहीं आया फिर भी रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं सही है, ठीक है सर, थैंक यू, आपका थैंक यू। वीडियो और बहुत मतलब। रुचा जी, आपकी तब से पूछ रही है, 2 बार बोल दिया, रुचा जी या दीपा जी, कोई एक आ सकते हैं ठीक क्विकली। है सर, थैंक हाँ, थैंक यू। रविता, रविता मोर और दीपा। सर रविता मोर। हाँ, बताइए, कहाँ से हैं आप? सर मेरा टूरिस्ट इंटरव्यू है 2 आपका फरवरी वॉइस थोड़ा वॉल्यूम कम है, प्लस मतलब क्रैक भी हो रहा है, थोड़ा देखिए आपका वॉइस। सर 2 फरवरी को टूरिस्ट इंटरव्यू है यूएसए का। 2 फरवरी, ओके, 2-3 दिन के बाद। क्या कुछ क्वेश्चन होंगे सर उसके? किस के लिए अप्लाई किया, मतलब किसे मिलने के लिए या टूरिज्म के लिए? नहीं सर, मैरिज एनिवर्सरी है। आपका ये वॉइस डिस्टर्बेंस आ रहा है, फिर रिपीट कीजिए, किस काम के लिए, पर्पस क्या है? फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, मतलब हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं? यस सर। कुछ नहीं है, आपको बोलना है कि घूमने के लिए जा रहे हैं, एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, तो साथ में हॉलीडे के लिए जा रहे हैं। ये अच्छा रीजन है एक्चुअली। एक बात यह है कि रीजन है कि एनिवर्सरी के लिए जा रहे हैं, और प्लान आपने पता नहीं कितना के, 1-2 हफ्ता, 1 हफ्ता सही टाइम है। तो 10 यहाँ डेज। 10 डेज भी सही टाइम है, देर इज नो इश्यू। ये प्योरली लिखे कि मैरिज एनिवर्सरी के ये इस पे हम घूमने के लिए जा रहे हैं, हॉलीडे के लिए, टू ओके सर। सेलिब्रेट मैरिज एनिवर्सरी इन यूएस। और आशा करता हूँ कि आपका और आपका हस्बैंड का बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छा है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है। एक तो मैरिड है, वो इम्पोर्टेंट है। बच्चे बच्चे? नहीं सर। हाँ, कब रिसेंटली हुआ था मैरिज? यस सर, फर्स्ट तो मैरिज एनिवर्सरी। तब तो इसमें भी कोई आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसे फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, सो दे कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी किड्स। तो पूछो, ज्यादा तंग नहीं करेंगे, बताना कि फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है और मेरे हस्बैंड मेरे को हॉलीडे के लिए ले जाना चाहते हैं एज ए गिफ्ट, तो बता सकते हैं, ठीक है। बस 4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री भी है सर। वेरी गुड। कौन सा कंट्री है, मेजर कंट्रीज? यूएई, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम। हाँ, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट हो गया आपके केस में, मतलब ये भी है, मतलब यस प्लस पॉइंट। आप जॉब करती हैं सर। या क्या करती हैं, मतलब आप क्या सर करती हैं? इनको सर मैं हाउस वाइफ हूँ। आपके मेरे हस्बैंड? को हस्बैंड का बिजनेस है, डायरी फार्मिंग है और एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो वही है कि किसी एक का तो अच्छा अच्छा खासा बिजनेस है, और जॉब रहना पड़ेगा, अच्छा इनकम भी रहना पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ कि अच्छा इनकम रेंज होता है 8 लाख से 15-20 लाख तक, ठीक है। अगर किसी का 4-5 लाख रुपया सालाना इनकम है तो बहुत कम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा अप्रूवल में। 5 लाख भी बहुत कम है। नहीं सर, 7-8 से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। 30 लाख एनुअली। हाँ, अच्छी चीज है वो, तो बताना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट से सपोर्ट करना पड़ेगा अगर पूछा ओके जाए तो। सर, इंश्योरेंस के बारे में कुछ पूछेंगे? इंश्योरेंस का बारे में पूछते नहीं, आज तक पूछा नहीं, पूछेंगे भी नहीं, वो अलग चीज है, यानी कि जैसे आपका वीजा अप्रूव हो गया, यूएस जाने के पहले वो सब करना पड़ता है, तो वो इंटरव्यू में पूछता नहीं है, ठीक है। और ठीक, लैंग्वेज हिंदी है सर हमारी। कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी हर जगह तो मेजर हिंदी चलता है, और टूरिज्म के लिए, हॉलीडे के लिए तो हिंदी, देयर इज नो इशू, ओके सर। ठीक है। कविता जी, ठीक है, थैंक यू। एंड अगला नाम मैंने नोट किया था दीपा जी, लेकिन हाथ उठा है, और नमस्ते। किसी ने, नमस्ते प्रमोद सर। जी ने। दीपा जी नमस्ते, बताइए। नमस्ते सर, मैं नेपाल से बोल रही हूँ। हाँ, बताइए। नेपाल से बोल रही हूँ। मेरा
9 फरवरी का इंटरव्यू है। 9 फरवरी का और क्या पर्पस है? पर्पस तो मेरा भाई है वहाँ पे, यूएस सिटीजन है यूएस सिटीजन है, और मतलब डॉक्टर है भाई और यानी उसका, कि सगा भाई मतलब। हाँ मेरा सगा भाई। ठीक है। और वो डॉक्टर है और उसका बेटे का कुछ सेरेमनी है, मतलब मुंडन सेरेमनी है मई में। हम्म तो मैंने जब मैंने जब वो ये फॉर्म DS-160 भरी थी तब मैंने दिवाली के आसपास भरी थी, इसलिए मैंने वो विजिटिंग टाइम दिवाली की रखी थी। हम्म अभी तो वो जा चुकी है। सही है। तो अगर उसके बारे में पूछेंगे तो क्या बोलना है सर? देखिए, मैं उसके बारे में बाद में आऊंगा, उसके पहले अब जो फरवरी में अप्रूव होने के बाद कब जाने का प्लान है आपका? जाने का प्लान तो मई में है सर, वो ए में जो क्यों, सेरेमनी होगा मतलब क्या मई में सिर्फ होगा। मिलने के लिए जाना है भाई से, बच्चों के लिए, या कोई ओकेशन है मतलब? ओकेजन मीन्स वही बच्चे का मुंडन का हाँ, सेरेमनी वही है, करना पड़ेगा कि भाई का देखिए, बर्थडे का। पिछली बार अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया। पर्पस क्या था पिछली बार कि वो बुला रहे थे दिवाली सेलिब्रेट नहीं करने नहीं के लिए। सर, नहीं सर, नो हम्म, सर, नहीं सर, हाँ। मेरा वो रिजेक्ट नहीं है कि वो अच्छा, मैंने खाली डीएस फॉर्म में 160 में जो अप्लाई भर। किया, हाँ जी डाला जी था, जी राइट? जी ओके। सर। तो पूछेंगे नहीं वो पूछेंगे नहीं, अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो पूछेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, एक ही चीज, अगर गलती से वो पुराना डीएस 160 देख लिया उन लोगों ने, वो पूछ सकते हैं कि पहले आपने अप्लाई किया था, रीजन क्या दिया था, क्यों चेंज किया डीएस 160? तब बोला कि तब उन्होंने बुलाया था दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन ये स्लॉट नहीं मिला तो लेट मिला। अभी हम जाने के लिए मुंडन के लिए, यानी कि सेरेमनी के लिए जा रहे हैं। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि वो पुराना डीएस देखेंगे नहीं, वो ओके, नए वाला ही देखेंगे। हम्म बाई चांस पूछने से स्ट्रांगली बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली कि तब रीजन अलग था, अभी रीजन अलग है। वैसे आप क्या करती हैं यहाँ और पे? दूसरा, मैं हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, और बताइए। दूसरा ये है कि मेरा 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 भाई जो है उसने मेरा वो पिटिशन फाइल होता है ना, वो भी कर हाँ हाँ, दिया है। समझ गया मैं। वो तो चलते रहेगा वो साइड में, इसका लेना देना नहीं है। अगर पिटीशन फाइल किया है प्रॉब्लम सिबलिंग तो वीजा नहीं के है लिए, ना? ये B1 B2 डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो नो अच्छा। इश्यूज। और मेरा ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है फिर? ट्रैवल हिस्ट्री देखिए, रहने से प्लस पॉइंट बनता है, लेकिन कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ सबको। लेकिन है तो एक प्लस पॉइंट बन जाता है सबके लिए। हाँ। DS-160 कितना साल तक देख सकते हैं वापस? ये इज बहुत दैट अच्छा क्वेश्चन आया। तो इसी कॉल पे या पता नहीं ईमेल में देखा था कि किसी ने 12 साल पहले DS-160 फिलअप किया था। वो कह रहे थे कि सर वो DS-160 का डिटेल नहीं है, कैसे करूँ? मैंने बोला कि नया DS-160 बनाइए। तो आपका क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, वहां पे कहीं पे भी लिखा नहीं कि DS-160 कितना साल के लिए वैलिड सिस्टम पर रहेगा, नहीं। लेकिन एक बार सबमिट कर देते हैं DS-160 तो वो रहता है सिस्टम में, क्योंकि सबमिट करने के बाद रहता है ये रिकॉर्ड, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका केस अप्रूव करते हैं। अब कितना साल है वो मेरे पास डेटा नहीं है, क्योंकि कहीं पे लिखा नहीं है। so they compare old DS-160 to new DS-160, yeah? When you say old DS-160, you mean to say like last year when you applied, booked the No, appointment, like for you example, for me, my case, right? Almost yeah. 7 years back, I applied, and now I'm applying for B1, B2. Okay. So What if did you they apply have 7 years back? Sorry? 7 years back, what did you apply? Like, No, again, same thing, B1, B2 only. okay, what happened? No, it was refused Okay, to fine, 140. fine. Yeah. So, but now actually I'm married and having a Good question. So strong now you are telling case. that that information will be available in the system or not, Yeah, that's what my right? question. So whether my advice is whether, see, technically, if you ask me generally, that will be there. Information will be there in system. Even though assume that it will not be there, but you have to answer their, what you call, the real actual information, whatever facts. You Because have to answer the I'll be not facts. having access to that, right? Now I No cannot problem. access nothing. Nothing is But you there. don't Even require I that, don't no? know what I have filled, right? Okay, you don't know what you feel. No problem. But Yes. my clearly advice is forget about the DS-160. You know that's not very important now. Whatever you write in new DS-160, okay, the facts, the real things, that only you Mm-hmm. can say in interview. No harm at all. Sure, sure. Thank Okay. you. In case 1% chance, if they see you are saying now this one X, but in the old DS-160 I can see that Y, then you have to justify why is the reason. But according to me, I'll bet you they're not going to refer that old DS-160 at all. Okay. But they will ask you, last time did you apply? Yes, rejected. What was the purpose? But that Uh-huh. purpose you have to tell. At least you remember that purpose.
Yeah, That almost. purpose they'll ask. That's all. Just you have to remember that purpose. Why did you apply? Okay. Thanks. Fine. So next I think Mr. Pramod has raised the hand. Pramod जी बताइए, उसके बाद सृजय जी से जाते हैं. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग प्रमोद जी. गुड इवनिंग बालकृष्ण जी. हाँ. एक क्वेश्चन है मेरी छोटी सी कि एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू गो टू यूएसए दिस ईयर. मेरा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अभी स्लॉट्स नहीं मिल रहे, सो वी आर ट्राइंग टू गो टू थर्ड कंट्री टू अप्लाई फॉर द वीजा फॉर visiting my sister who stays in USA. Again, is this a real sister? हाँ, मेरी खुद की सिस्टर है. Okay, fine. Go ahead. And she's a US citizen there. So our primary purpose is to visit them and probably visit some places nearby. So we are planning to stay for about 2 to 3 weeks max. Okay. कौन-कौन जा रहा है? You are going alone or you are going with the family? I'm planning to go with my wife and my kid as well. So Okay. 3 लोग we are trying to go there actually. So मेरा main question है कि इंडिया के अलावा if you go to other country to apply for this tourist visa, is it an issue or not an issue? If you ask me, see, generally there is no issue. You can go ahead, but officer will ask only one thing, that you are in India, why you came here? What is so urgent? Because the law says wherever you are staying, you have to apply visa from there. But recently, due to the the rush, the non-availability of slots, they told that you can go to third country also apply, no problem. But you have to justify the reason, main reason, urgency, why you have to go to like Singapore, Thailand and apply. So do you have any reason? You have to come up with a real reason why. If just normally you want to go for holiday or just to meet a sister, then you can wait in India and attend the interview maybe after 1 month, 2 months, 6 months. Why is that so urgent? You want to go to third country? You need the reason, okay? No, actually, sir, we have a plan to go into this third country from a long time. So simultaneously we thought of applying वहां से कर लेंगे, तो वैसे भी जा रहे हैं थर्ड कंट्री को, वहां से स्लॉट मिल गए तो अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, बट यस एज यू सेड, आपने जैसे बोला कि थर्ड कंट्री जैसे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे हाथों हाथ जब घूमने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे स्लॉट मिल रहा है तो अटेंड करके आ जाता हूँ. ठीक है, इट्स नॉट सो अर्जेंसी नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट सिंस यू आर गोइंग देयर यू वांट टू अटेंड, दैट्स फाइन, बोल सकते हैं ऐसे. ओके, ठीक है, थैंक यू प्रमोद जी. और कोई क्वेश्चन है प्रमोद जी आपका? आज एक क्वेश्चन है. एक्चुअली मैं previously I've been to US long time back. Okay, you have already been to US under which visa? Under a student visa. That was long time back, about 19 as a student you went. Okay, no problem, long back, right? Okay. हाँ, Yeah, so will it be a positive thing or a negative thing? Like I've come back after my studies, so हो गया था वो. I've come back and I've no, actually it's a positive thing, not negative. Okay. Anyone has visited US under any visa, that's a positive. Okay. Okay. Fine then, thank you, Mr. Pramod. Mr. Srijoy, you can go ahead. हेलो बालाजी. तो मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ. तो आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा रेस करना पड़ेगा या फिर आपका जो माइक है सामने लेना पड़ेगा. सर अभी आ रही है? हाँ, अभी बेटर. तो मैं एक आईटी फर्म में काम करता हूँ. तो उन्होंने अभी इस बार ये भेजने के लिए सेलेक्ट किया. आईटी फर्म में काम करते हैं मतलब क्या है, मतलब आप किस लाइन पे है? तो मैं प्री सेल्स एंड मार्केटिंग में. मार्केटिंग, ओके. पोजीशन है डायरेक्टर पोजीशन है. क्या पोजीशन? डायरेक्टर पोजीशन है. डायरेक्टर. आपका एजुकेशन क्या है? मेरा मैनेजमेंट साइड से है, एमबीए किया हुआ था मैंने. और मैम डिग्री है ना अबाव ना? ठीक है. हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएशन है. हाँ, ठीक है. तो अभी वहाँ पे जनरल जो एक मीटिंग्स होती हैं क्लाइंट से, तो वो एक बेसिक रीजन है. क्लाइंट के साथ है अपना कंपनी के? क्लाइंट के साथ. क्लाइंट के साथ है, क्योंकि मेरा प्रोफाइल उसी में है, प्री सेल्स एंड मार्केटिंग का है. तो वहाँ पे मुझे जनरली अप्लाई करते समय अगर आप कुछ गाइड करें कि क्योंकि मैंने अभी अप्लाई किया नहीं, तो अभी कंफर्मेशन मिला है. तो अभी कुछ नहीं किया, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया आपने? हाँ जी, मैं अभी ठीक है. हफ्ते शायद मैं फॉर्म भरूंगा, तो उसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए थी.
और ठीक है। मेरा एक ट्रैवल हिस्ट्री है छोटी सी, आई थिंक वो 2018 की है। वो भी कंपनी के साइड से ही था, बट वो बिजनेस ट्रिप में था। दैट कौन सा कंट्री? वाज थाईलैंड का। So that was a अच्छा, managers meet, ओके। general to yearly meet. So should I mention that visit? You have to mention. Yes, yes, you have to mention. So even if you don't mention also, when they ask, you have to tell the truth. You can't hide anything, okay? Right. So and another question sir was, तो employer से जो documents चाहिए होते हैं, so should I carry any documents from employer side while Yes, you have to carry like all the documents. Like example, if you're working, you need to carry a pay slip, appointment letter, hike letter, promotion letter, everything. any If you're doing, specific letter where it is written that they are sending me to for yes, that's a business covering letter. Two things. From India, the covering letter will be there. We are sending him to so and so to meet so and so client for so and so purpose, so and so duration, and the expenses will be paid by so and so person, like Indian company or foreign company. Same thing, invitation letter is required from the US office, US client, saying that we are inviting, like so and so person for so and so reason, and he will stay for so and so date, and all the expenses will be paid by XYZ company. Two letters. तो सर अभी वहाँ पे किसी क्लाइंट से मीटिंग स्पेसिफिक तो नहीं है, बट जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस वहीं यूएस में है, तो शुड आई नीड दैट लेटर फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस दैट इज इन न्यू जर्सी? So you mean to say you have a corporate office also in US, plus you have a client also. राइट राइट So better take from your corporate office only. So maintain that you're going to your own office. Okay. and sir another aspect, let's say if I apply today and this week and appointments में let's say late होता है, for example so there are a lot of queues, right? इवेंचुअली मान लीजिए कोई चेंज होता है एम्प्लॉयमेंट में, तो क्या उसका इम्पैक्ट आता है बाद में? बैड इम्पैक्ट इम्पैक्ट ज्यादा नहीं, नहीं, नो नेगेटिव इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा, छोटा सा काम बढ़ जाएगा कि आपको डीएसएनटी नया भरना पड़ेगा विद लेटेस्ट न्यू कंपनी, और पर्पस भी चेंज होगा, रीजन भी चेंज, सब कुछ चेंज हो जाएगा ना, कि उस कंपनी के लिए अपने खुद का कंपनी को जाना पड़ता था, अब नया कंपनी ज्वाइन होंगे, उस कंपनी से क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस, वो पर्पस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको डीएस चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इन्विटेशन लेटर भी अलग जाएगा, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट भी चेंज हो जाएगा। पर दिक्कत तो कुछ नहीं आएगा, अवर विश, राइट? मतलब आप आज इस कंपनी में कर रहे हो तो कल दूसरे कंपनी में जाएंगे, राइट? दैट्स नो इश्यू। ओके सर, एंड लास्ट क्वेश्चन ये रहता है कि जो ट्रैवल प्लान है, तो ऑब्वियसली जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे टेंटेटिव ट्रैवल प्लान होता है, जैसे अभी कुछ कंफर्म नहीं है किस मंथ में, नो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टेंटेटिव में नो सेलेक्ट करना। हाँ, नो करके रफली नो करना पड़ेगा बस, क्योंकि स्पेसिफिक डिटेल तो हम दे नहीं सकते ना। यू हैव टू सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट नो। ओके ओके, ठीक है, थैंक इन यू। केस सर वो पूछते हैं कि स्पेसिफिक आइटनरी बताएं, तो शुड आई नहीं प्रिपेयर एनी आइटनरी? नहीं, वहां पे तो आपको दिया जाएगा, लेकिन क्या बोलते हैं ऑप्शन, यस और नो, स्पेसिफिक आइटनरी, आपको नो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वहां पे पूछेगा नहीं। अब कमिंग टू इंटरव्यू, वहां पे तो पूछेगा भी नहीं क्या आइटनरी दिखाओ, प्लान दिखाओ, वहां पे ये बताएगा कि कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे, बस इतना ही है। दो ही चीज पूछेंगे वहां पे। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? प्रमोद जी का तो हो गया, राइट, आई थिंक। और नेक्स्ट सर संजय सर संजय जी, एक हाँ सेकंड बताइए संजय जी। सर, मेरे को आपने एक सजेशन दिया था कि 18 दिन का प्लान है, उसका मतलब रिड्यूस जो नेक्स्ट में रिवाइज कर सकते हैं। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि मैंने रिसेंटली अभी दीपावली पे ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप किया था, तो क्या मेरा मई में मैंने जो प्लान है वो मई का बताया है, मई में मेरे को विजिट करना है ऐसा बताया है, तो मैं उसको अगली दीपावली पे मतलब रीशेड्यूल कर सकता हूँ क्या, जो मेरे को 18 दिन से 10 दिन का करना है उसके आपका साथ साथ पर्पस में? क्या था एक्चुअली, भूल गया मैं। टूरिस्ट था, हाँ, कर सकते हस्बैंड हैं, वाइफ। नो इश्यूज। एक्चुअली आप पूरा नेक्स्ट दिवाली की तक बने, जो भी नियरेस्ट है ना, जब अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, कब का अपॉइंटमेंट है, ले लिया या लेना है? मार्च का है सर, 7-8 मार्च का है मार्च ना, तो का। मार्च का लेने से मेरा यस सर। एडवाइस है कि दीपावली तक मत कीजिए। मार्च का तो बोले कि अप्रैल या मई में आपका प्लान है,
हॉलीडे का तो तो कभी मई भी में कर तो सकते ऑलरेडी है ही सर, मेरा मई में है तो ना। है ही, मेरा जो प्लान बताया है वो। बस उतना ही बताना है, और क्या आप समझाने में क्वेश्चन, दिवाली कहाँ से आ गया इसमें, मई का ही नहीं प्लान सर, है नहीं। मेरे को शायद ऐसा लगा कि जो मैं रिवाइज कर रहा हूँ अभी, मैंने नहीं नहीं। दीपावली पे रिसेंटली मैंने हाँ ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप किया है, तो हाँ। वो लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अभी आप एक ट्रिप करके आए हो हम्म। और मई में, अक्टूबर में, नवंबर में ट्रिप किया है और मई में फिर वापस यूएस जा रहे हो, जैसे अच्छा, आपने मेरे मतलब का इनकम का लगातार जा बताया। रहे हो ना, तो कब किया था यस सर। लास्ट, अक्टूबर में ना। ठीक हाँ, है, 4-5 नवंबर में दिन हो किया गया। दीपावली पे सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नवंबर। नो प्रॉब्लम एट ऑल, मई में जा सकते हैं क्योंकि 6-7 महीना हो जाएगा। और दूसरे कंट्री जाना अलग बात है, यूएस जाना अलग बात है। आप बोल सकते हैं कि देखिए हमने ये कंट्री तो घूम गए, यूएस का हम बहुत लंबे से प्लान कर रहे थे, इस बार यूएस घूमना चाहते हैं, ऐसा वो ट्रैवल प्लान, कोई दिक्कत नहीं है, नो ओके सर। इश्यूज। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और अभी देखना चाहे तो 1 hour 45 minutes हो गया, तकरीबन वी आर क्लोज टू 2 hours। मैं एक लास्ट केस लूंगा आज। आज ये लास्ट क्वेश्चन लेने के बाद अगर किसी का नाम छूट गया है, किसी का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, मेरे को ईमेल कर दीजिए, मैं आंसर कर दिए पूछूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कौन आएंगे बोलिए। यहाँ पे अमित जी, आप आना चाहते हैं, अमित जी और अगमतजीत सिंह जी, और एक आईडी है STM पवन, अरमान धलीवाल, एनी वन पर्सन। हेलो सर। लास्ट क्वेश्चन। अमित जी नमस्ते, बताइए। सर हमारा 2 फरवरी का इंटरव्यू है सर। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, थोड़ा रिपीट करेंगे। क्या सर? हाँ, अभी सही है, बताइए फिर से। नहीं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है। हाँ जी, मेरा नाम सर संजीव है। मैंने आपसे पहला ही प्रश्न पूछा था जैसे अच्छा भी हाँ। सिबलिंग वाला। ठीक है, सर आपसे मेरा, ही ले लेता हूँ लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, उससे पहले बता दूं अमित जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, शायद आपका नेटवर्क इश्यू है। आपका क्वेश्चन आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, मैं आंसर करूंगा। हाँ जी मैं सर। प्रॉमिस करता हूँ आंसर, ओके। आप बताइए सर संजय जी। हाँ जी सर, मेरा मार्च में इंटरव्यू है 1 तारीख को, हम्म। और मेरा पासपोर्ट जो पुराने वाला है वो मेरा मई में खत्म हो रहा है। मैंने नया पासपोर्ट बनवा लिया है, वो दोनों पासपोर्ट लेके जा सकता हूँ ना सर? दोनों ही लेके जाना पड़ेगा। अच्छी बात है कि आपको मई में एक्सपायर हो रहा है, दैट्स गुड थिंग। सो हाँ आपको जी, दोनों लेके जाना पड़ेगा, हाँ। ठीक है। सर मैंने 1 सितंबर का भरा हुआ है उसमें, यूएस का भी। हम्म। मैंने यूएस 1 सितंबर को जाना है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ठीक है जाना है, जी। पर्पस क्या था आपका। सर मेरी सिस्टर है जो, उनके, हाँ मेरे हाँ। जो नेफ्यूज हैं और एक उनका क्वेश्चन आ जन्मदिन। सकता है कि मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हो फरवरी में, आप जाओगे 1 सितंबर, 7-8 महीने के बाद, क्यों। हाँ जी, मेरे आंसर। नेफ्यूज हैं, उनका जन्मदिन है दोनों का, हाँ, वो तो ट्विंस वैसा है। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, गुड। हाँ, कर ठीक है, सकते हैं। वो No, मेरे को once लेके they जाना ask for passport, do we need to hand over both the passports? नो, Like द न्यू expired वन। passport also? नो 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 नो, द न्यू वन, नॉट एक्सपायर्ड, ओनली द करंट एक्टिव पासपोर्ट यू नीड टू हैंड ओवर, रेस्ट यू कैन Then कीप how इन द they will पैकेट। verify the all travel history? Travel history will be in गुड the Word, क्वेश्चन। right? So सी व्हाट is it okay हैपेंस। to hand over both? No, no, you should not hand over both. Actually, you will be mentioning last 5 years travel history in the DS260. From there, they'll cross question. Okay. If required, if that travel stamping is not available in the new passport, then they will ask, did you went to this so and so country? You will answer yes. Then they will say, do you have other passport? Then you have to give. Otherwise, as a practice, don't give all the passport. Only the current one. Okay, so like if you give also, I think maybe they will hand They it will not back. take because you have only one passport. There are cases where person is having 15 passport full bag. So we Okay. cannot give, right? So if they Okay. ask only specifically give it, otherwise just give the current one. But there are chances that you have not mentioned any one country in maybe in DS160. But if they ask, you have to tell honestly, yes, I went to so and so country. Then they will ask. It is not mentioned in DS160 because it's a long. I mean, not required to mention something. Do you have proof? Yes. Here is the passport. Okay. Okay. So purely depends on the question and answer. But keep all the passport and so what do you call the documentary proof with you. They might ask anything. You have to provide instantly. Okay. Fine then, सबको thank you very much for joining. We are almost 1 hour 45 minutes. बहुत टाइम हो गया, 1 घंटे का प्लान था एक्चुअली। तो थैंक यू वेरी मच। हम कोशिश करते हैं कि और अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट वीक भी थोड़ा टाइम के लिए करते हैं, या फिर बाई वीकली करते हैं, 1 in 2 weeks, तो सही रहेगा। हेलो अदरवाइज थैंक यू सर। वेरी मच। अमित जी, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, बता दीजिए लास्ट आपका। सर हमारे इंटरव्यू की लैंग्वेज हिंदी है सर।
कोई बात नहीं है। हाँ अगले मंथ इंटरव्यू है सर। ठीक है। तो हम लैंग्वेज दोनों मिक्स कर सकते हैं क्या सर? हिंदी ही बोलना पड़ेगा दोनों सर? मतलब इंग्लिश में भी कुछ वर्ड बोल सकते हैं बोल सर? सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। देखिए क्या होता है, अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं ना, वो ऑफिसर को कभी हिंदी आता है कभी नहीं आता है। टेक्निकली क्या अच्छा होता है कि जी। वो ट्रांसलेट बीच में आएगा, ट्रांसलेट को दोनों आता है, इंग्लिश और हिंदी, तो आप दोनों में बोल सकते हैं, देर इज नो इश्यू। ठीक है जी। ठीक है अमित जी, नमस्ते। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। और जिन्होंने भी ये लॉग ऑफ कर दिया थोड़ा जल्दी, जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा, मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, और एक बार जो भी क्वेश्चन आंसर आए हैं आपको नॉलेज मिलेगा। और सबसे जल्दी नॉलेज कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द इसी टाइम पे संडे के दिन 9 o'clock को मिलेंगे बहुत जल्द। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, थैंक बाय यू बाय, सर, गुड थैंक यू नाइट, फॉर योर टाइम। बाय। थैंक यू, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू सर। सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।